क्या आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन की जगह आउट ऑफ इंडिया माइग्रेशन हुआ हो? जैसे 6000 बीसी का अपने इंडिया में कॉटन मिला। कॉटन का पेड़ 5000 बीसी में इसराइल में मिला। 16,000 बीसी में। 16000 बीसी में सारी टाइप के दाल चावल हम सब उगा रहे थे गांजे टुकड़े में। तो ये तो अभी एग्रीकल्चर को 10,000 साल से प्रीडेट कर देता है। प्रीडेट कर देता है। दैट मींस आवर पीपल वर गोइंग आउट एंड Yes. गिविंग द टेक्नोलॉजी टू देम। यस। ये जो पेपर है इट वाज ट्रैश्ड जस्ट बिकॉज जो ओरिजिन है वो डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि इंडिया से निकली है। फॉर दैट मैटर एक और एविडेंस अब आप ले लीजिए। क्यों आपने अपने बहुत सारे अनपब्लिश्ड रिसर्चेस हमारे साथ शेयर करे। कब कब क्या क्या हुआ भारतवर्ष में। 15 लाख साल पहले हमें टूल्स मिलते हैं। 3 लाख साल के आसपास इंडिया में जो ब्रेन हमें मिलता है वो इस दुनिया का सबसे एडवांस ब्रेन उस समय का रहा होगा। जो नर्मदा का स्कल मिला है उसका जो क्रेनियल कैपेसिटी है इट इज वेरी मच सिमिलर टू होमो सैपियंस। ये बात क्रूशियल है। एक बहुत बड़ी ग्लोबल इवेंट हो जाती है टोबा सुपर वोल्केनिक एक्सप्लोजन। पूरे इंडिया में ओनली 10,000 लोग ही रह गए थे। सनलाइट नहीं पहुंच पा रही है, वेजिटेशन खत्म हो रहे हैं। टोडा एक्सप्लोजन के टाइम पे क्या सरस्वती रिवर होती थी या नहीं होती थी? देयर इज अ ट्विस्ट इन द टेल। जो पानी है उसको टेस्ट किया गया, ये रोड निकली। वाओ। एंड दिस इज जस्ट बिगनिंग। मैं कहती हूँ इससे भी पुरानी मिलेगी। एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था तो जो हमें मेन स्ट्रीम साइंस में उतना पढ़ने को नहीं मिलता है। शिविज्म एग्जिस्टेंस का ये हमें पहला प्रमाण मिलता है। 20,000 साल पहले शिव जी की पूजा जरूर होती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो शिव खड़े हैं इट डेफिनेटली डिपिक्ट्स की वो ये कंफर्म होती है मतलब बात कंफर्म होती है। इट इज द ओनली सिंगल मेमोरी ऑन दिस अर्थ। आपने कुछ ऐसा बताया जैसे पूरे इंटरनेट पे आग लगी। 2,20,000 साल पुरानी मेमोरी हमको ऋग्वेद में मिलती है। ये अभी तक मैंने बहुत क्लियरली सबको नहीं बताया है। एक स्टार है सीरियस स्टार। इट वाज ऑन ये तो बहुत बड़ा रेवलेशन है। हाँ। मतलब हम अपडेट कर पाएंगे। हाँ, अभी तक जो डेट नहीं कर पा रहे थे। वाओ। रूपा मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में एंड थैंक यू आपने टाइम निकाला। बहुत समय से बहुत ज़्यादा डिमांड थी हमारे ऑडियंस की आपसे मिलने के लिए इस पॉडकास्ट पे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और आज होपफुली चर्चा बहुत अच्छी रहेगी। इवन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। आज मैम हम पूरा ह्यूमन एवोल्यूशन इंडियन लेंस से सही तरीके से डिकोड करेंगे क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज हैं जो बहुत बार इंस्पायर्ड होती हैं ऐसी चीज़ों से जो हमारे सिविलाइजेशन को उसकी पूरी स्ट्रेंथ के साथ नहीं दिखाना चाह रही हूँ शायद। तो हमारे हिसाब से हमारे वैदिक टेक्स्ट ऋग्वेद के हिसाब से किस तरह से एवोल्यूशन आगे बढ़ा वो समझेंगे आपसे। कब कब क्या क्या हुआ भारतवर्ष में पिछले 15 लाख साल में और उसके हमें आर्कियोलॉजिकली क्या क्या एविडेंसेस मिलते हैं और आकाश में हमें क्या क्या एविडेंसेस मिलते हैं ये सब कुछ कवर करेंगे। थैंक यू आपने अपने बहुत सारे अनपब्लिश्ड रिसर्चेस हमारे साथ शेयर करे और मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि वो ऐसे रिसर्चेस हैं जिसके बारे में अभी तक मैम ने कहीं बात नहीं करी है। तो थैंक यू इस पॉडकास्ट को चुनने के लिए वो सारे रिसर्चेस शेयर करने के लिए। थैंक यू अगेन। धन्यवाद है आपको। तो मैम जो सबसे पुराना सिविलाइजेशनल मेमोरी हमें फिजिकल फॉर्म में मिलता है वो अतीरा पक्कम में मिलता है जो कि 15 लाख साल पहले हमें टूल्स मिलते हैं। और वो एक एविडेंस है इस चीज़ का कि इंडियन सिविलाइजेशन उस समय उस तरह के टूल्स को यूज़ कर रही थी। तो अगर हम एवोल्यूशन की कहानी 15 लाख साल पहले यूज़ करें ऑडियंस के कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं बता दूं कि ये माना जाता है कि उस समय जो लोग वो टूल्स यूज़ कर रहे थे वो होमो सेपियंस यानी कि इंसान नहीं थे। उनसे पहले वाले जो थे होमो इरेक्टस थे वो लोग यूज़ कर रहे थे। बिल्कुल। तो उधर से अगर हम स्टार्ट करें तो क्या हो रहा था उस समय इंडिया में? देखिए ना सिर्फ इंडिया में पूरे वर्ल्ड में ही एक तरीके के सिमिलर टाइप की सिविलाइजेशन जो है वो हमको देखने को मिलती है। सपोजिंगली हम अभी की सिविलाइजेशन देखें तो इफ वी आर यूजिंग द मोबाइल तो अमेरिकन्स आर आल्सो यूजिंग द मोबाइल। पूरा वर्ल्ड में एक ही टेक्नोलॉजी चल रही है। सिमिलर वे में उस समय में भी डिफरेंट डिफरेंट पॉकेट्स ऑफ द होल वर्ल्ड जहाँ पे रिफ्यूजियाज, क्योंकि वो प्लेस टू सीन टाइम था तो ठंड का मौसम था। तो जो हाफ ऑफ द कनाडा आप समझिए पूरा बर्फ में ही डूबा हुआ है। बहुत सारा जो नॉर्दर्न अपना जो एरिया है वो भी बर्फों में ही है। तो जो ह्यूमंस हैं वो जब इवॉल्व हो रहे थे
इट इज़ सेड कि वहाँ से वो होमो सैपियंस की अगर बात करें तो अफ्रीका से निकले हुए लोग हम इस तरह से मानते हैं, फिर इंडिया में पहुँचे, फिर इंडिया बिकेम अ फाउंटेन हेड ऑफ अगेन अदर हैप्लोग्रुप्स ऑफ वो यहाँ से निकला। और उसके पहले की जो आप बात कर रहे हैं, इट वाज़ स्लोली एंड ग्रेजुअली इवॉल्विंग, लेकिन स्टोन टूल्स के साथ में वो काम कर रहे थे। उनकी जो फ्रंटल लोब है या फिर उनका जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में वो भी इवॉल्व हो रही थी। तो एक इवोल्यूशन हमको दिखाई देता है जब तक होमो सैपियन बहुत अच्छी तरीके से हमें दिखने नहीं लगे। तो ऑलमोस्ट 8 लाख ईयर्स एगो होमो सैपियंस बहुत अच्छे फॉर्म में अपने आ चुके थे। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली इन सम वे देयर वाज अ जीन विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इटसेल्फ, जिससे हमें लैंग्वेज भी आना शुरू हुई। तो लैंग्वेज जीन करके भी एक रिसर्च पेपर है, वो आप देख सकते हैं कि उसमें किस तरह से जो ह्यूमंस हैं वो लैंग्वेज पे भी आए होंगे। हुँ, तो वो लैंग्वेज कैसे इवॉल्व हुई, कैसे इंडिया से ही लैंग्वेज जो है वो निकली, इसीलिए हम PIE बोलते हैं। हम इंडिया को कहीं पे भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं, चाहे प्रोटो इंडो यूरोपियन बोलें चाहे प्रोटो इंडो ईरानियन बोलें। हाँ, इंडो वर्ड तो आपको लेना ही पड़ेगा। वाई? बिकॉज विदाउट इंडियन कॉन्टेक्स्ट या विदाउट इंडियन कंटेंट हम लैंग्वेज समझ ही नहीं सकते हैं। हुँ, पूरे विश्व में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, विदाउट टेकिंग इंडिया इनटू अकाउंट, इंडिया ड्रॉप कर देंगे आप तो यू आर कंप्लीटली लॉस्ट। क्योंकि सारे जो शब्द हैं, जो वर्ण हैं, वो ऋग्वेद में भाषा के तौर पर ऑलरेडी वहाँ पे हैं। सो हाउ लैंग्वेज इवॉल्व ड्यू टू द होमो सैपियंस, वो भी हम जो है देख पाते हैं। हुँ, तो 15 लाख ईयर्स से 8 लाख ईयर्स तक, 8 लाख के बाद में हमने अपनी, क्योंकि हमारी टूल की जो कैटेगरीज थी वो इवॉल्व हो रही थी। हम स्वधि थी, यानी कि हैंड एक्स से हम हाफ्टेड एक्स एक्स में आ रहे थे, यानी कि हम लकड़ी के साथ उसको बांध रहे थे। शतपथ ब्राह्मण में आया कि जो नाइफ है उसके साथ में जो हैंडल है वो प्रॉपरली लगा रहे, उसके लिए मंत्र हैं। हुँ, तो अगर इतनी जेनेरिक चीज़ होती तो हुँ, हम क्यों इतना एम्फसाइज करते कि जब हम उससे कुछ काटें या कुछ करें तो वो हैंडल जो है वो उससे जो स्क्रैपर है उससे ना निकल जाए। हुँ, इतनी ही जेनेरिक चीज़ होती तो हम क्यों इसके लिए भी एक मंत्र की साधना करते। हुँ, तो दीज आर द थिंग्स दैट मेक्स अस अंडरस्टैंड कि इवन ऋग्वेद में जो है ह्यूमन इवोल्यूशन जो है वो हमें देखने को मिलता है कि कैसे हो रहा है करके। हुँ, सो फाइनली कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि उसके बाद क्या हो रहा था। हाँ, तो नाउ वी स्टार्टेड हैविंग मेमोरीज ऑफ स्काईज। सो जैसे हम पॉडकास्ट के पहले जस्ट आपके साथ जो हाँ, डिस्कशन चल रहा था फ्रंटल लोब का, यस, सो एग्जैक्टली वो 8 लाख साल पहले से ऐसा शुरू हुआ, एंड देन वी फाउंड अ नर्मदा स्कल। हुँ, नर्मदा स्कल जब मिला तो एक बहुत ही अच्छी रिसर्चर हुई, एंड डैम्ब्रिकॉट। उन्होंने डिफाइन किया कि जो नर्मदा का स्कल मिला है उसका जो क्रेनियल कैपेसिटी है ब्रेन का हुँ, स्कल के अंदर, उसकी जो साइज है वो इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू होमो सैपियंस, यस, है ना? तो इवन केथ ने और बाकी लोगों ने भी इसको रेंडर किया है कि यस, इट वाज ऑलमोस्ट इन द मिड ऑफ होमो इरेक्टस एंड होमो सैपियन के जस्ट बॉर्डर लाइन वाला होगा। और डैम्ब्रिकॉट बोलती नहीं, इट इज़ अ होमो सैपियन ओनली। तो सपोजिंगली 2,20,000 ईयर का ये मेमोरी है कि इतना पुराने जो है ऋग्वेद में भी मिल रहे हैं, फिर हमें यहाँ पे स्कल भी मिल रहा है इतना हुँ, पुराना, एंड दैट हैज़ द कैपेसिटी ऑफ ब्रेन कैपेसिटी है उसमें। सो ये समझ में आने लगता है कि अकेला वहाँ से नहीं निकला होगा, हाँ, अफ्रीका से नहीं निकला होगा। देयर मस्ट बी multiple origin theories. And again, one research paper came in I think 2-3 years back, जिसमें multiple origin theory भी जो है वो प्रपोज की गई। मेन स्ट्रीम में सिर्फ अभी तक यही चल रहा है कि अफ्रीका से 75,000 ईयर्स एगो निकले होंगे, एंड 65 तक इंडिया पहुंच गए, और उसके बाद 45 तक हम जो है ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। हुँ,
बट देयर आर मेनी अदर रिसर्चेस दैट आर कमिंग अप, सो लोगों को पढ़ना चाहिए। मैम जो अफ्रीका की आपने बात करी, अफ्रीकन रोडेशियन मैन का जो स्कल मिला, उसको भी 2.5 से 3 लाख साल पुराना माना जाता है, और नर्मदा मैन को भी 2.5 से 3 लाख साल पुराना माना जाता है। अब जो आपने फ्रंटल लोब की बात करी, यानी कि ब्रेन का वो हिस्सा जो हमारी समझ बढ़ाता है, बिल्कुल। वो अफ्रीकन रोडेशियन मैन में नहीं था। नहीं था, बिल्कुल। दे वहाँ पे वो नहीं है, हमारे यहाँ पे वो है। हमारे यहाँ का वो क्रेनियल भी एग्ज़ैक्टली लाइक होमो सैपियंस है। एंड डामरीकॉट का ये जो पेपर है, इट वाज़ ट्रैश्ड जस्ट बिकॉज़ कि जो ओरिजिन है वो डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि इंडिया से निकली है करके। हम्म। इट कैन नॉट बी। तो अगर अतीरा पक्कम और नर्मदा मैन को जोड़ करके देखें, तो दो तीन चीज़ें बहुत क्लियरली डिबंक होती हैं। कि एक, हमेशा से ये बोला जाता है कि इंडिया में जो भी हो रहा था उस पीरियड में, उसका कोई साइंटिफिक रेलेवेंस नहीं था। ये बात गलत प्रूव हो जाती, क्योंकि अगर हम टूल्स यूज़ कर पा रहे थे 1.5 लाख साल पहले, 15 लाख साल पहले, और उसके बाद 3 लाख साल पहले फ्रंटल लोब हमें मिलता है, तो यानी हम एक ऋग्वेद जैसे कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट को पढ़ने के लिए और समझने के लिए और उसे ओरली ट्रांसमिट करने के लिए, रादर, हम रेडी थे। रेडी उस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी को जानने के लिए फिजिकली, फिज़िकली एवोल्यूशन के हिसाब से हम रेडी हो गए थे। बिल्कुल रेडी थे, बिल्कुल रेडी थे। दूसरा, एक ये चीज़ पता चलती है कि हमारी सिविलाइजेशन की खुद की डेप्थ और उसकी हिस्ट्री शायद दुनिया की बाकी सिविलाइजेशन से ज़्यादा हो, जिसका हमें ये फिजिकल प्रमाण मिल जाता है जब ये अफ्रीकन रोडेशियन मैन से हम कंपेयर करते हैं कि उस समय अफ्रीका में किस तरह के होमोसेपियंस के टुवर्ड्स कहाँ पर प्रोग्रेस हो रही थी, वर्सेस इंडिया में इंडिया कहाँ में हो रही काम थी। हो रही थी। और थर्ड, जो आपने कहा कि जब हम डीएनए ग्रुप्स को भी पूरा पढ़ते हैं और लैंग्वेज के हिसाब से पूरा पढ़ते हैं, तो बिना इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के कोई भी इक्वेशन पूरी नहीं होती पूरी है। नहीं हो पाती, बिल्कुल नहीं हो पाती। जी। हुँ। सो अब जब मैम हम यहाँ पहुँचे, एक इसमें 1,66,000 साल पहले लैटेराइट बेबी फॉसिल मिलता है तमिलनाडु में। उससे क्या पता चलता है हमें? एक ये चीज़ मालूम पड़ रही है कि इंडिया वाज़ नॉट वेकेंट, लेकिन हड्डियाँ नहीं मिल रही हैं, कहीं पे भी अस्थियाँ नहीं मिल रही हैं। हुँ, तो जब अस्थि नहीं मिल रही तो क्या कर रहे थे हम? देन आई गो बैक टू अगेन ऋग्वेद कि वहाँ पे क्या हो रहा है? हुँ, तो ऋग्वेद में दोनों प्रकार की चीज़ें हो रही हैं कि देयर आर बरियल्स आल्सो एंड देयर आर क्रीमेशंस आल्सो, हुँ, मतलब क्रीमेट कर रहे हैं हम जला रहे हैं। तो इतना हद तक ये इम्पोर्टेंट था कि अम, सूक्तों में मंत्र के फॉर्म में वो आ गए। हुँ, यानी दिस हैज़ टू बी डन बिकॉज़ अगर वो वैसे के वैसे वहाँ पे छोड़ दिए जाएँ, सो दे मस्ट हैव बीन वेरी इंटेलिजेंट इनफ कि उनको पता चला था इससे बीमारियाँ हो रही हैं या कुछ हुँ, हो रहा है। Our is a tropical kind of forest below the नर्मदा रीजन। अबव द नर्मदा रीजन फॉरेस्टेशन थोड़ा-सा है, तो वो सड़ के खराब होगा, खत्म होगा, तो वी नीड टू क्रीमेट इट। तो ये चीज़ हो रही थी, इसलिए हमें पूरे इंडिया में वो मिलता नहीं। लेकिन हुँ, जैसे ही लैटेराइट बेबी का मिलता है, तो हमें पता चलता है कि यस, देयर इज़ अ काइंड ऑफ अ कंटिन्यूएशन। ऐसा हुँ। नहीं है कि बस वो नर्मदा स्कल आया एंड आफ्टर दैट देयर वाज़ हाँ, नथिंग। तो उसके कंटिन्यूएशन में हमें कोई चीज़ मिल रही है, तो वो पता चलती है। इन 2 इवेंट्स के बीच में आपने कुछ ऐसा बताया जिससे पूरे इंटरनेट पे आग लग गई। वो ये था कि 2,20,000 साल पुरानी मेमोरी जी, हमको ऋग्वेद में मिलती है। बिल्कुल, जी। इस पे आपका एक रिसर्च पेपर डिटेल्ड आने वाला है। क्या उस रिसर्च में है, और इसको कैसे, क्योंकि सबका सवाल एक ही था कि इसकी हमारे को क्या प्रूफ मिलता है कि 2,20,000 साल पहले भी ऋग्वेद इवॉल्व हो रहा था? जी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये अभी तक मैंने बहुत क्लियरली सबको नहीं बताया है। बट एक स्टार है, सीरियस स्टार। हुँ, इट वाज़ ऑन एक्लिप्टिक। एक्लिप्टिक क्या होता है? इट इज़ अ पाथ ऑफ सन एंड मून, जो रात में आप देखते हैं, सन जा रहा है, सॉरी मून जा रहा है, हुँ, एंड दिन में आप देखते हैं कि सन का जो पाथ है। हुँ, सो सन एंड मून हैव द एक्लिप्टिक पाथ। हुँ, इसी एक्लिप्टिक को हमने नक्षत्रों में डिवाइड किया हुआ है। हुँ, इन नक्षत्रों में एक नक्षत्र था इंद्र का नक्षत्र, जिसको सीरियस, उसमें एक सीरियस स्टार भी था, एंड इट वाज ऑन एक्लिप्टिक ड्यूरिंग 2,20,000 years ago, एंड इट स्टार्टेड ड्रॉपिंग टुवर्ड्स साउथ। धीरे धीरे वो साउथ की तरफ, क्योंकि उसका प्रॉपर मोशन बहुत ज़्यादा है, हुँ, तो उसको सीरियस स्टार भी कहा गया। ग्रीक माइथोलॉजी में उसको
डॉग स्टार भी कहा गया। यही हमारे इसमें जो है ऋग्वेद में है। यानी आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस समय में ऋग्वेद से जो यूरोपियंस हैं वो जो हैं सेपरेट हुए होंगे वो मेमोरी को लेकर के। हुँ। सो दैट शोज कि जो डॉग स्टार है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। उसी का एक ट्विन डॉग है प्रोसियन। प्रोसियन और सीरियस जो है वो अब धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। ये एंड ऋग्वेद में लिखा हुआ है। ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि सरमा के जो दो बच्चे हैं उनके बारे में जो बातें हुँ, हैं, हुँ। तो वो शुना सिराऊ कहलाते हैं। सिराऊ इन द सेंस वन डॉग के दो सिर, चार आंखें। सो दीज वर द स्टार्स। It is mentioned in Rigved. It is also the same dog stars which are there in the Greek mythology, maybe. Now, these stars are now moving away. यानी कि दो डॉग के जो सिर हैं वो अलग होने लगे। ग्रीक माइथोलॉजी में अब वो दोनों अलग अलग डॉग हो गए हैं। हुँ। वो इतने दूर चले गए हैं कि अब वो प्रोसियन अलग डॉग है और सीरियस स्टार जो है वो अलग डॉग है। दीज टू डॉग्स वेर द डॉग्स ऑफ इंद्र। हुँ। So this is the most important thing which I will be like disclosing later with the very deep research on that कि किस तरह से इतने thousands of years में ये पूरा हुआ है and how this is still being retained in European मेमोरी। memory. जी हुँ। सो अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो सीरियस स्टार जो कि 2,20,000 साल पहले एपिलेप्टिकल एक्लिप्टिक। एक्लिप्टिक ऑर्बिट पे था। हाँ अ, वहां से दूर होना शुरू वहाँ हुआ। से दूर होना शुरू हुआ और ये दूर होना जब शुरू हो रहा है, ये बात हमारे ऋग्वेद में डॉक्यूमेंटेड है। डॉक्यूमेंटेड है जी। आज वो दूर जाते-जाते साउथ की तरफ जाते-जाते क्या हमें दिखाई देता है? सीरियस स्टार इज द मोस्ट ब्राइटेस्ट स्टार। हुँ, तो ये हमें समर सोल्स्टिस के आसपास में वो दिखाई देना शुरू होते हैं एंड ऑटमनल इक्विनॉक्स जब अगस्त राइज होते हैं तो बहुत ही प्रॉपरली दिखाई देते हैं। हुँ, इसीलिए सीरियस स्टार को रुद्र बाहु कहा गया क्योंकि बिटलगिस करके आद्रा नक्षत्र उससे हम स्ट्रेट देखेंगे नीचे तो वहां पे सीरियस स्टार दिखाई देता है। हुँ, एंड देन वहां से 10 डिग्रीज के रेफरेंस में अगर हम नीचे देखेंगे तो कैनोपस दिखाई देता है। हुँ, तो इसीलिए ये जो इंद्र स्टार है, इसको ये जो डॉग स्टार है, इसको हम रुद्र बाहु कहते हैं और अगस्त को हम इंद्र बाहु कहते हैं। हाँ। सो दिस वे वी कैन लोकेट which one is the Indra. ओह! So this is the important aspect of the Sirius star, हुँ, which is called Rudra Bahu and हुँ, Indra Bahu हुँ, because of Agastya. हुँ, तो यहाँ से हम लोकेट कर पाते हैं कि ओके दिस इज द स्टार ऑफ इंद्र विच इज द स्टोरी ऑफ बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है ऋग्वेद में जिसमें शर्मा के जो पणीस जो हैं पणीस शर्मा इंद्र और वृत्तासुर इन चारों को लेकर के एक कथा है जिसमें वृत्तासुर क्या करते हैं गायों को एक केव के अंदर बंद कर लेते हैं। हुँ, तो वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है विच इज रिलेटेड टू टोबा एक्सप्लोजन वेयर काउ मीन्स गो मीन्स लाइट इन ऋग्वेदा। तो इसका ये था कि वृत्तक ने जो है वो पूरा उसको छुपा लिया था और बहुत सालों तक वो छुपी रही यानी कि अर्थ तक उसकी प्रकाश जो है वो नहीं आ रही है। हुँ, तो इस तरह के मेटाफोरिकल स्टोरीज भी हैं उसमें। एंड देन सडनली इंद्र सेज टू शर्मा गो एंड फाइंड माई काउस। और शर्मा जो है वो निकल के आती हैं एंड देन शी ट्राइज टू फाइंड आउट कि कहाँ पे है एंड देन पनीज कम इन बिटवीन एंड दे बार्गेन यू कम विद अस हमारे साथ हो जाओ हुँ, यानी वृत्तों के साथ हो जाओ एंड लीव इंद्र ऐसे हुँ, करके। हुँ, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी जो है वो उसमें इट इज़ ऑफ अबाउट द कि पूरा जो अर्थ है वो लाइट से डिवॉइड हो गया था फॉर मेनी years बिकॉज ऑफ द टोबा एक्सप्लोजन जो एशेस यस। जो निकले थे एंड अगेन रिटेनिंग बैक। एंड ये एक ही एपिसोड नहीं है 40,000 BC में भी एक ऐसा एपिसोड हुआ था। सो देर आर रिपीटेशंस ऑफ इंद्र एंड वृत्तासुर मेनी अ टाइम्स। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये किस चीज़ की बात हो रही है। हुँ, तो वो सारी चीज़ें भी डिकोड हो रही हैं एंड लेटर ऑन बुक्स में अभी आएंगी। अभी उसकी भी डिटेलिंग करेंगे जी थोड़ी देर में। जी
लेकिन वापस से मैं 2020 2,20,000 ईयर्स पे अगर जाऊं, उस पॉइंट इन टाइम पे एक हमें रेफरेंस मिल गया ये सीरियस स्टार का। लैंग्वेज का एवोल्यूशन जो आपने थोड़ा सा बीच में टच करा था, लैंग्वेज का एवोल्यूशन कैसे चल रहा था उस समय? तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि अथर्ववेद में एक मंत्र आया है जिसको बड़ा इंटरेस्टिंगली घास शब्द उसमें है। तो आपको तो लगेगा कि अरे ये प्रकृत में तो मतलब अभी भी हम घास ही बोलते हैं ना, हाँ, गाय घास खा रही है। हाँ, हाँ। तो घास के लिए तो हम घास यूज कर रहे हैं। जो संस्कृत वर्ड है वो तो हम वैसा कुछ हमको वेदों में यूज करना चाहिए। कॉम्प्लेक्स वर्ड क्यों नहीं कॉम्प्लेक्स वर्ड क्यों नहीं है, है? घास क्यों तो देखिए, ब्रह्मचर्यण कन्या युवानम विंदते पतिम अंडवान चर्येणाश्वो घासम जिगीर्षति। ये हम्म, अथर्ववेद में आया, घासम, हम्म, यानी घास शब्द ही यूज हो रहा है। बिल्कुल। तो वो बोलचाल की ही भाषा थी। हम्म, ये जो अथर्ववेद में भी जो भाषा आई या ऋग्वेद में भी जो भाषा आई, भले हम छंदो भाषा बोल रहे हैं उसको, वो आर्ष भाषा थी, भाषा थी। हम्म, तो जो मेरे गुरु हैं वीएन झा सर, तो हम उनसे जब डिस्कस करते थे, तो देन यूज ही सेड कि जो ऋग्वेद की जो भाषा है वो भाषते इति भाषा है, हम्म, भाषते, यानी जो हम बात कर रहे हैं वही भाषा के रूप में ही ऋग्वेद को दृष्टा ने देखा है। हम्म, हम्म, यानी दृष्टा को एक एनलाइटनमेंट हुई, लेकिन भाषा तो हम जो नॉर्मल भाषा में बात कर रहे हैं वही। तो बिल्कुल। अब आप देखिए, घासम जिगीषति, घास शब्द यूज हो हाँ। रहा है। तो इस तरह से ये छोटी-छोटी नुआंसेस हैं जो कि हमें समझना ज़रूरी है कि ऋग्वेद कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड या बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज नहीं थी। इट वाज़ रिच, हाँ। रिच इन द सेंस कि उसकी ज़्यादा चीज़ें थी। उसकी या तो कम होंगी या ज़्यादा होंगी। वो पाणिनि के रूल के मुताबिक नहीं है। सातों विभक्ति में ही वो आनी चाहिए। हम्म, और बहुत ही नॉर्मल बोलचाल की भाषा में अ, इन इसको छंदोबद्ध किया गया, या नॉर्मल छंद में ही हम बात करते थे। एक जो लोगों ने आपको पहले नहीं सुना हुआ उनको कॉन्टेक्स्ट देने के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपने बताया है पहले कि ऋग्वेद एक टाइम के साथ इवॉल्व करता जा रहा था, ओरली ट्रांसमिट हो रहा था। तो यानी उसमें एडिशंस और डिलीशंस भी हो रहे थे। लेकिन ये इंस्टेंस से हमें ये पता चलता है कि अगर आकाश में उनको ऐसा कुछ दिख रहा था तो वो 2,20,000 साल पे ही हो सकता है, ना उससे पहले ना उससे बाद में, क्योंकि ये हुआ ही एक बार है। एक ही बार है, हाँ। हाँ। और वहाँ से वो हिलना शुरू हुआ और ऐसा हुआ, और अपनी भाषा में उन्होंने छंदो भाषा में उसको डॉक्यूमेंट करा। डॉक्यूमेंट भी कर लिया। हाँ। क्योंकि वो उनको दिखाई दिया, उनको उसका एनलाइटनमेंट हुआ, तो फिर वो एक मंत्र के रूप में उसको रख लिया गया, सो दैट कि फ्यूचर जनरेशन उसमें कुछ भी ज़्यादा अल्टरेशन ना करे। हम्म, वो वैसी की वैसी मेमोरी इसलिए रह गई। अगर सपोज़िंगली हम ऋग्वेद में पूरे समय ही अल्टरेशन करते रहते, तो लास्ट ऋग्वेद जो रिकॉर्ड हुआ था, हम वो वाली पोर्शन ही रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, लेकिन इतनी पुरानी मेमोरी वो रिकॉर्ड करके वैसी रखी हुई है, और फिर उसको कहा कि डोंट टच इट। हाँ, इट हैज़ बीन गिवन टू अस। लॉक्ड है ये। श्रुति है ये। हाँ, श्रुति वाक्य है, मतलब जो हमको सुनाई दिया है, ये वो वाक्य हैं, हमें किसी ने वो नहीं किया। तो इतने हजार साल में जब हुआ, तो फिर मान लिया गया कि ईश्वर ने ही दे दिया, हुँ, हुँ, क्योंकि इतने हजार साल के बाद भी हम वो सेम चीज रिसाइट कर रहे हैं। यस। तो वो तो कहीं से आई होगी, तो इस वजह से वो अपौरुषेयवतवाद जो है वो आता है। बट ये लैंग्वेज में ही था, जो हम लैंग्वेज में बात कर रहे हैं उसी लैंग्वेज में ही छंदोबद्ध था, वो उसी लैंग्वेज में छंदो भाषा में ही उसको लिखा गया हुँ। था। क्या मैम ये ऋग्वेदिक पीरियड में जो कि स्टार्ट होता है तकरीबन ये 2,20,000 साल पहले और आते-आते ये तकरीबन 10,000 साल या रामायण से पहले सोचें तो 12-13 13 हजार साल के हज़ार पहले। साल पहले तक, क्या लैंग्वेज भी इवॉल्व हुई है इस पीरियड में? तो जो स्प्रेडिंग आउट ऑफ लैंग्वेज है, वो 26,000 बीसी के आसपास से शुरू हो गई थी। हुँ, और इसी की वजह से हमें 8-9 प्रकार की लैंग्वेज जो है वो अकेले रामायण में ही दिख जाती हैं। कि जो वानर है वो अलग भाषा में बात कर रहे थे। राम कहते हैं ना कि सुग्रीव और वाली का जो संवाद है वो नहीं समझ में आता है उनको। हुँ, या दिखने में भी वो सिमिलर हैं, तो नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किसको मारूँ? कहीं वो हुँ, सुग्रीव तो नहीं मर जाएगा? हाँ, मतलब ऑलमोस्ट दे आर अपीयरिंग सिमिलर। उसी तरह से लैंग्वेजेज़ में भी हो रही थी चीज़ें।
तो बहुत सारी लैंग्वेजेस फिर उसके बाद पोस्ट ऋग्वेद लैंग्वेजेस काफ़ी सारी जो हैं वो आई। पर 2,20,000 से लेकर के अगर हमें 26,000 बीसी तक लैंग्वेज की कंटिन्यूटी दिखाई देती है, वो ऋग्वेद में दिखती है। वो ऋग्वेद में हाँ, दिखती है। वो ऋग्वेद में और दिखती है। अगर ये चीज़, अगर कोई लैंग्वेज यूनिफाई कर पाए, तो वो भगवान तक पहुँच जाएगा। ये अगर सिग्निफाई करने की कोशिश करी गई है इन कहानियों इन के। कहानियों के द्वारा जो कि मिडल ईस्ट में मिलती हैं हाँ, कहानियाँ। तो यानी कितना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ये हमारे सिविलाइजेशन का, कि लैंग्वेज हम एकत्रित करके रख पाए एटलीस्ट अपने वेदों में इतने 1.5 लाख पौने 2 लाख साल साल तक तक और एक भी सिलेबल उसका मिस नहीं हुआ। मिस नहीं हुआ। हाँ, सो इसके बीच में एक बहुत बड़ी ग्लोबल इवेंट हो जाती है, जो कि टोबा सुपर एक्सप्लोजन। वॉल्केनिक एक्सप्लोजन। अब अभी तक हम इस इवेंट के अंदर जाएं उससे पहले हमने क्या क्या देखा। हमने देखा कि अतीरा पक्कम में 15 लाख साल पहले टूल्स बन रहे थे। बिल्कुल, एवोल्यूशन इंडिया में हो रहा था इंडिपेंडेंट तरीके से। और 3 लाख साल के आसपास इंडिया में जो ब्रेन हमें मिलता है वो शायद इस दुनिया का सबसे एडवांस ब्रेन उस समय का रहा होगा शायद। क्योंकि दूसरा एक कॉम्पीटिंग प्लेस सिर्फ अफ्रीका ही मिलता है और वहां पर सेम टाइम फ्रेम का स्कल जो है वो उतना एडवांस नहीं था। और शायद इसीलिए दुनिया का सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्स्ट यहाँ पर लिखे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाती है। और 2,20,000 साल पहले एक इवेंट ऐसा होता है जिसमें ये कंफर्म हो जाता है कि जो वो आकाश में देख पा रहे हैं वो उसी डेट पे हो सकता है, सीरियस स्टार का। सीरियस स्टार का जी। अब वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और टोबा वॉल्केनिक एक्सप्लोजन हो जाता है, जो कि दुनिया भर में बहुत सारी स्पीशीज़ को ख़त्म कर देता है। क्या हुआ था मैम तब, और उसके अराउंड फिर एक इंडिया रिलेटेड एविडेंस भी है, वो भी बात करेंगे। देखिए टोबा एक्सप्लोजन जब हुआ तो हम यहाँ पे ज्वालापुरम में देखते हैं कि नीचे का जो लेयर है जिसमें जो स्टोन टूल्स मिल रहे हैं सिमिलर टाइप का ऐश के बाद में ऑलमोस्ट बहुत अच्छा थिक ऐश फॉर्म हुआ है। वो बताता है कि वेजिटेशन जो है कंट्री में कितना कम हो गया होगा, रहना कितना मुश्किल हो गया होगा। हुँ, उसके बाद फिर से हमें सेम स्टोन टूल्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं। दैट मीन्स कि अगेन रिहैबिलिटेट हुआ। हाँ। वन थ्योरी इज कि पूरे इंडिया में ओनली 10,000 लोग ही रह गए थे एंड देन अगेन दे रीपॉपुलेटेड। टोबा एक्सप्लोजन की वजह से क्या दुनिया भर में कोई ऐसी सिविलाइजेशंस थी जो शायद एग्ज़िस्ट करती हों बट ख़त्म हो गई उसकी वजह से? काफ़ी सारे मेगाफोना एक्सटिंक्शंस जो है वो यंगर ड्रायस में जैसा हुआ है वैसा पहले भी डेफिनेटली हुआ होगा उस समय में भी। ह्यूमन सिविलाइजेशन कहीं पर होती थी उस समय? पॉकेट्स पॉकेट्स में थी, रिफ्यूजियाज में थी, जिसके हुँ, स्कल्स जो हैं हमें हर जगह मिलते हैं। हुँ, इवन चाइना में भी मिलते हैं। हुँ, वहाँ पे जब अभी जो नए मिले हैं उसकी वजह से थ्योरीज अब और चेंज हो रही हैं। हुँ, मल्टीपल ओरिजिन पे ही वापस आ रहे हैं हम लोग फिर हुँ, से। तो सब रीजन्स में थे, वो अपने हिसाब से जो है ग्रो कर रहे थे। बट मेजर जो चंक है, हुँ, वो वापस से इंडिया से जो एफ हैप्लो ग्रुप के बाद जो निकला है, इट वाज़ इन साउथ एशिया बोल देते हैं, तो हाँ, साउथ एशिया इज़ नथिंग बट इंडिया ओनली। यस, इंडिया एंड पाकिस्तान आर द हाँ, मेन जो फाउंटेन हेड है ना, तो एफ हैप्लो ग्रुप से जो एचजीएच, आईजेकेएल जो निकले, जो इनिशियल जो हैप्लो ग्रुप्स हैं, हुँ, व्हिच आई थिंक आर द पंचकृष्य पीपल ऑफ ऋग्वेद। जो जो पंचजना, पंचकृष्य जो लोग हैं, वो जो नहुष के जो बच्चे हैं, दे जो 5 बच्चे थे, हुँ। ययाति के जो 5 बच्चे थे, वो वाली जो ग्रुप है, वो इनिशियल हैप्लो ग्रुप्स में हमको देखने को मिल जाती है। तो यानी ये फाउंडर्स ऑफ फाउंडर्स ऑफ, तो उसमें आप ऋग्वेद हैं। देखेंगे कि भृगुस जो हैं, जमदाग्निस हाँ, जो हैं, दे आर द J2B और R1 जो हैप्लो हैप्लो ग्रुप। ग्रुप्स हैं, जो कि मैक्सिमम हमारे यहाँ फिर देखेंगे कि नियोलिथिक टाइम्स में उन लोगों ने फिर से एक्सपेंशन शुरू किया है। व्हाई? बिकॉज़ महाभारत के टाइम में 1:16 का रेशियो हो गया था। हुँ, 16 औरतें हैं, 1 आदमी है। हाउ मच वन मैन विल बी एबल टू प्रोजेनेट? तो भृगुस जो हैं, जमदाग्निस जो हैं, जिनका पहले भी वर्णन आता है और बाद में भी आता है कि सामंत पंचक बनाती है, बार-बार आते हैं, क्षत्रियों का संहार करते हैं, वापस चले जाते हैं। वो हुँ, कहाँ से आते थे? सो वो मैंने सुमेरियन जो कॉन्टेक्स्ट है, हाउ वी वर रिलेटेड विद द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, तो ये सब ऐसा नहीं, मिथ नहीं है कि मेसोपोटामिया एकदम अलग था। मेसोपोटामिया के जो असुर हैं,
with the name of Shambhara. Some son of Bara is mentioned 24,000 BC का एक मेमोरी है. दैट टाइम ही रूल्ड हम्म मेसोपोटामिया, और वही नाम हमें ऋग्वेद में मिलता है शंबरा. हम्म So he is son of Bara and we don't know in Rigved who is Shambara. बट हम हमेशा जाके शंबर के 99 सिटीज जो हैं वो तोड़ के वापस आ जाते थे. दिवोदास जाते थे, तोड़ते थे, वापस आ जाते थे. तो मेसोपोटामिया से हमारा थोड़ा झगड़ा चलता झगड़ा था. चलता था. इनिशियल जो हाँ. सिविलाइजेशन जो है, उनकी सिविलाइजेशन की मेमोरी जो है 3,80,000 ईयर्स से है, विच वॉज डिस्कार्डेड बाई द मेन स्ट्रीम एकेडमिया कि इतना पॉसिबल ही नहीं है. हम्म अभी भी जो कई लोग हैं जो कि संस्कृत के अच्छे विद्वान हैं, बट दे थिंक दैट इवन रामायण इज अ काव्य, हम्म उसको काव्य के रूप में ही देखें. हम्म तो फिर ऋग्वेद को किस रूप में देखें? वहाँ तो हिंसा ही हिंसा हो रही है. तो ये जो टोबा एक्सप्लोजन है, इसका कोई मेंशन ऋग्वेद में आता है? मैं वही आपको बता रही थी, इंद्र वृत्तासुर की जो कहानी है, हाँ. जिसमें सरमय अ, दो जो डॉग स्टार्स हाँ, हैं, जो वो अलग अलग ढूंढने होते के हैं. लिए हाँ. निकलते हैं कि गाय जो है निकले हाँ. कहीं से. गाय का मतलब हुआ कि लाइट. और उसमें उसी स्टोरी में कह रहे हैं बहुत समय से अंधकार में है सब. हाँ, अच्छा, तो वो उस वजह से, क्योंकि कि टोबा टोबा एक्सप्लोजन एक्सप्लोजन के के समय, बाद जो अंधकार हाँ, हुआ. अंधकार हुआ, हाँ. सनलाइट नहीं पहुंच पा रही है, हाँ. वेजिटेशन खत्म हो रहे हैं, हम्म हम जानवर जो बचे हैं वही खा रहे हैं, या हम्म फिर हम कैसे जी पाए. उस समय कोई कंदमूल ऐसा रह गया होगा जिसकी वजह से जो 10,000 लोग जो रह गए थे, जो बाकी थे, वो कैसे वो हुए. तो ये इंद्र और वृत्तासुर का जो ये स्टोरी है, हम्म ये एक एपिसोड जो है वो डेफिनेटली टोबा एक्सप्लोजन का है, हम्म जिसमें वापस गाय जो है रिकवर होती हैं. वापस जो इंद्र हैं, वो तब तक नेगोशिएशन चल रहा है हम्म बिटवीन द पणीज एंड द शर्मा फॉर थाउजेंड लॉन्ग ईयर. मतलब 1,000 साल तक शायद कहते हैं कि इतना ऐश था कि सनरेज जो है वो पृथ्वी तक नहीं नहीं पहुंच पा पहुंच रही पा है. रही थी. हाँ. एंड ओनली 10,000 पीपल हु retained that memory. और एक और कमाल की बात कंटिन्यूटी की ये दिखती है कि जो टेक्नोलॉजी स्टोन्स में, लेवलिस टेक्नोलॉजी, जिस तरह से स्टोन टूल्स बने थे, हाँ, टोबा ऐश के ऊपर भी वही टेक्नोलॉजी मिलती है और नीचे भी. नीचे भी वही तो लेवल्स यानी की मिलती है. टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हुआ है. बिल्कुल, वो कंटिन्यू हो गया ना, क्योंकि वो हाँ. उतने लोग ही बचे रह गए थे, तो वो कंटिन्यू भी हो गया. हाँ, सो कंटिन्यू हो गया, मतलब कि कंटिन्यू उनको पता था कि ये टूल्स कैसे बनते हैं कैसे और वो बन कंटिन्यू कंटिन्यू होता चला गया. एंड देन अगेन एक्सपैंडेड. हाँ. पॉपुलेशन फिर से एक्सपैंड हुआ इन डिफरेंट पॉकेट्स, अगेन दे वेंट अप, और फिर से उसको पॉपुलेट किया. ये जो L3 हैप्लो ग्रुप की बात होती है मैम, जो उसी समय के आसपास जो है दुनिया में अ, फैलना शुरू हुआ, क्या उससे ऐसा समझ में आता है कि शायद आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन की जगह आउट ऑफ इंडिया माइग्रेशन हुआ हो, जिसमें लोग जाकर के अफ्रीका गए हों और वो ही घूम करके वापस आ रहे हों? ये फीलिंग बिल्कुल है, क्योंकि डॉक्टर प्रेमेंद्र प्रियदर्शी जी का अगर आप टॉक सुनेंगे, तो ही हैज़ डिस्क्राइब्ड इट वेरी नाइसली हम्म कि ये जो एक एब्सेंट बीच में जो एक एल का जो हैप्लोग्रुप है, यानी कि फीमेल वाला जो है, हाँ. अ, जो फुलानी ट्राइब्स में मिलता है, उनकी जो फीचर्स हैं वो बिल्कुल इंडियन है. सो हाउ कैन इट बी समवन इन अफ्रीका हैविंग इंडियन टाइप ऑफ फीचर्स जो हैं यस. लेडीज़ के जो हैं. तो लेडीज़ का क्या, वो माइटोकॉन्ड्रियल जो है वो कैरी खुद ही करती चली जाती, लेडी टू लेडी मिलता हम्म चला जाता है. हम्म जैसे एच हैप्लो ग्रुप का तो स्टॉप होता है कहीं पे और हम्म फिर नए में तब्दील होता है, मगर लेडीज़ वाला काफ़ी समय तक जो है वो कंटिन्यूड रह जाता है. सो हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट नॉर्थ ऑफ अफ्रीका में एक रीजन है, हम्म जो फुलानी ट्राइब्स है, वो बिल्कुल इंडियन ओरिजिन जैसे ही दिखाई देती. सो ये एक थ्योरी डेफिनेटली है कि सम इंडियन ओरिजिन जो L3 हैप्लो वो ग्रुप है. हैप्लोग्रुप है, वो माइटोकॉन्ड्रियल वो वहाँ पे गया था और रिपॉपुलेट करने के लिए गया था कि हम्म उसको मेल चाहिए था शायद. हाँ. अगर हम इसको ईव माने तो उसको एडम चाहिए एडम था. चाहिए था. हाँ. सो शी वाज इन नीड ऑफ दैट एंड
पॉसिबली देयर सम काइंड ऑफ एन एक्सचेंज हैपेंड और फिर से रिपॉपुलेशन जो है वो हुआ होगा। इसमें एक दो कमाल की बातें मेरे को जो लगी, जो बिना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में जाए आपसे समझना चाहूँगा कि एक ये कि ये 70,000 ईयर्स के आसपास ये इमर्ज होना शुरू होता है, जो कि जब भी हमने इंडियन सिविलाइजेशन में कोई भी क्राइसिस आता देखा, तो हमने देखा कि लोग वहाँ से डिस्पर्स होकर के अलग जगहों पे जा रहे हैं। जी, दूसरी कमाल की बात ये थी कि ये ईस्ट अफ्रीका की तरफ इमर्ज होता दिखा, जो कि इंडिया के पास लगता है बिल्कुल। देखा जाए तो। जी, जी। तो ये ऐसा हो सकता है कि ये एक एविडेंस हो इस चीज का कि ये आउट ऑफ इंडिया माइग्रेशन को ही दर्शा रहा है, L3 हैप्लोग्रुप जब बढ़ रहा है वहाँ उस एरिया में। बिल्कुल लग रहा है क्योंकि एक यम यमी करके डायलॉग है हम्म। ऋग्वेद में। दे आर द ट्विन्स, हम्म। यम एंड यमी। तो ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर हैं, बट यमी अर्जेस यमा फॉर कोपुलेशन। हम्म। तो दैट ऑल्सो शोज वन साइड ऑफ इट कि उसकी अर्ज इसलिए नहीं है पॉसिबली कि यम इज मोर अट्रैक्टिव, रादर देन इसलिए है कि मेल है ही लोग जो नहीं। है ही नहीं, हम्म। एंड शी हैज़ टू कम आउट ऑफ दैट। और जाकर के तो वो मैं L3 के साथ में कनेक्ट कर पाती हूँ कि हम्म। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि इंडियन वुमेन जो है वो या समझ लीजिए पाकिस्तान के बॉर्डर में, ईरान के बॉर्डर में जो रीजन में जो लेडीज़ हैं, वो निकली हैं टू हैव प्रोजेनी, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे अब ख़त्म हो चुके हैं। हम्म। तो वो एपिसोड मुझे बहुत पुराना लगता है यम यमी डायलॉग का। हम्म। और ये मैं कनेक्ट कर पाती हूँ यमुना रिवर से भी। हम्म। यमुना रिवर ऑल्सो हैड टू ट्रिब्यूटरीज। तो एक यम रहा होगा, एक यमी। तो इस पूरे एपिसोड में यम की डेथ हो जाती है। हम्म। तो दैट मीन्स कि अब कोई भी मेल फिगर नहीं है। और यमुना का जो टाइमिंग है गंगा के साथ जोड़ने का, इट कम्स अराउंड 50,000 BC। हम्म। इट कैन ऑल्सो पुश बैक, क्योंकि हम्म। जैसे एक नया पैलियो चैनल मिलेगा और उसकी डेटिंग होगी, तो इट कैन गो नियरली अबाउट टोबा एक्सप्लोजन यस। टाइम्स यस। ऑफ इट। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि टोबा एक्सप्लोजन अगर हुआ है इतना हाँ। विगरस, हाँ। तो उसने पूरा हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट और हिंदू कुश और जितने भी, जैसे रिपल इफेक्ट में अगर वहाँ इंडोनेशिया में कुछ हुआ है, तो रिपल इफेक्ट में अपने इसको भी प्रॉब्लम आएगी, हम्म। हिमालयन रीजन्स को भी प्रॉब्लम आएगी। जब हम देखते हैं ना, अगर अर्थक्वेक वहाँ पे आए तो फिर यहाँ पे रिपल होता है, फिर इसके आगे के लॉन्जिट्यूड्स पे रिपल होता है, फिर और आगे होता है। तो वहाँ पे भी आए होंगे, तो कितना डिस्ट्रक्शन हुआ होगा। अकेला ऐश ही नहीं गिरा, उसकी वजह से कितना दूसरे लावा भी गिरा है। हम्म। अर्थक्वेक्स आए होंगे, कितने सारे प्रॉब्लम्स आए होंगे। उन सारे प्रॉब्लम्स को झेलते झेलते पॉपुलेशन इतनी सी रह गई, फिर वापस से उसको एक्सपैंड होना है। हम्म। तो क्या करेंगी लेडीज? दे हाँ। नीड मैन ना। यस। तो वो क्या करेंगी? जैसे एग्जैक्टली सेम थिंग हैपन ड्यूरिंग महाभारत टाइम्स ऑल्सो। हम्म। Now you see the northern India is robust, Iranian content लेकर के, even the Toda people. हम्म। Toda people are also carrying Iranian genes. हम्म। How come? यस। क्यों? क्योंकि सारे लोग ही तो लड़े थे ना जा हाँ। करके। हाँ। अक्षौहिणी कितनी सारी थी, बिल्कुल। तो कितने लोग मर चुके थे। हम्म। सो नाउ द वुमन नीड मैन, कि हम्म। भाई बच्चे नहीं होंगे तो मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? बिल्कुल। अपने हिंदू संस्कृति में ये है कि अगर बच्चा नहीं हुआ तो मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? हम्म। हाँ। वो हमारा पिंडदान कैसे करेगा? हम्म। वो हमारी अंत्येष्टि कौन करेगा? बिल्कुल। वो प्रश्न सबसे पहले आता है। हम्म। उसके लिए चाहत होती है कि हमारे बच्चे हों। इसलिए नहीं कि हमको पॉपुलेट करना है वर्ल्ड को हम्म। ताकि वेजिटेशन खा सकें। हम्म। उनके खुद के एक छोटी-सी स्वार्थ जो है वो जुड़ जाती है कि हम्म। मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा? हम्म। मेरा ब्लड मुझे वो नहीं करेगा तो कैसे होगा? हम्म। सो दैट बिकम्स अ वेरी नेचुरल थिंग। नेचुरल थिंग। यस। उस नेचुरल सिलेक्शन में लेडीज आगे गईं। उन्होंने भृगुस को पूरा वो किया। जो भार्गव जीन्स हैं, J2B, उसमें जो भार्गव में J2B है, वो अरेबियंस में भी है। हम्म। तो ऑलमोस्ट जो परक्षुम लैंड था, जो कि मैंने इंडस वैली इंडस हिल्स डिसाइफर्ड में मैंने हम्म। लिखा है, हम्म। दिस वाज अ वेरी थिन पार्ट ऑफ लैंड between
ईस्टर्न ईरान एंड बलूचिस्तान। हाँ। परशुराम वाला जो एरिया है वो इतना छोटे से एरिया से वहाँ से वो लोग आते थे, क्षत्रियों का संहार करते थे वापस चले जाते थे। जैसे हमारे यहाँ के दिवोदास जाते थे और परक्षुम लैंड के आगे जाकर के सुमेर के साथ लड़ते थे और आ जाते थे। हाँ। These are the Persians, later Persians, who expanded till Anatolia, Levant and all. और हम्म। ग्रेटर पर्शियन एम्पायर उन्होंने क्रिएट किया। बट बिफोर दैट मेसोपोटामिया वाज द ग्रेटेस्ट वन। यस। ये परक्षुम लैंड से, ये छोटे से लैंड से हम वापस से रिपॉपुलेट हुए। ये जीन्स आपको हरियाणवियों में भी मिल जाएंगे, ये ईरानियन जीन्स आपको टोडा पीपल में भी मिल जाएंगे। क्या ये भी हो सकता है कि जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि क्योंकि इंडिया में उस पॉइंट इन टाइम पे इंटेलिजेंस और एवोल्यूशन के लेवल पे हम थोड़े से शायद आगे थे, हाँ तो एक्सपोर्ट ऑफ इंटेलिजेंस भी इसी के साथ साथ हुआ हो? हाँ, लैंग्वेजेस इसीलिए वहाँ तक गई। तो ग्रीस में भी हम जर्मनी में हम जुकर बोलते हैं, तो शुगर है तो वो शुक्र से ही आ रहा है ना। सो लैंग्वेजेस गई यहाँ से वहाँ तक। हम्म। इवोल्यूशन जब हो रहा था, जब अच्छी जगह ही मिल रही थी तो हम वापस से बाहर गए। हम्म। अब ना इंटरेस्टिंग थिंग मैं बताती हूँ कॉटन को लेकर के। लिवांट में कॉटन जो है मिला, दैट वाज अराउंड 6000 BC का। अपने इंडिया में कॉटन मिला। हम्म। कॉटन का पेड़ 5000 BC में लवांट में मिल रहा है। लेवांट सेवन कहाँ पर हुआ? लेवांट हुआ ये जो इसराइल अभी का। इजराइल, हाँ। तो इसराइल के यहाँ इसराइल वाले एरिया में अगर हमारा कॉटन है, यानी हमारा बीज वहाँ पे मिल रहा है 5000 BC में, तो हाउ कैन वी से कि नियोलिथिक एक्सपेंशन जो है, जो है वो वहाँ से ही आ रहा होगा। हम्म। हम्म। 6000 BC में हमारे यहाँ कॉटन उग रहा है। कॉपर बीट के अंदर कॉटन हमें मिल रहा है मेहरगढ़ में। 6000 BC का अगर हमारा कॉटन है, तो 5000 BC में लवांट है। दैट मीन्स आवर पीपल वर गोइंग आउट एंड यस। गिविंग द टेक्नोलॉजी टू देम, यस। नॉट द अदर अदर वे। अभी तक लेकिन जो गैंजेटिक प्लेन्स में जो अनिल सूरी जी का एक पेपर है, हाँ। ही शोड चमकम में जितने भी ग्रेन्स हैं हम्म। वो सारे के सारे वहाँ पे ये क्या कहते हैं पैलियोंटोलॉजी के हिसाब से, यानी वो भी एक आर्कियोलॉजी है। हम्म। तो आर्कियोलॉजिकल फाइंड में मिला 16000 BC में सारी टाइप के दाल चावल हम सब उगा रहे थे गैंजेटिक प्लेन में। 16,000 बीसी में? 16000 BC में। तो ये तो अभी एग्रीकल्चर को 10,000 साल से प्रीडेट कर देता है। प्रीडेट कर देता है। आपको वो अनिल सूरी जी का आईहार आईजीएनसीए के साथ में जो उन्होंने वहाँ पे जो टॉक दिया है, 2017 या 18 का है हम लोग का हम्म। टॉक, वो सुनना चाहिए। हम्म। वो अभी मुझे मेन स्ट्रीम में कहीं वो दिख नहीं रहा है, बट 16000 BCE ही हैज सेड। वाओ। सो डॉक्टर अनिल सूरी के हिसाब से जो हमें मिल रहा है, तो वी कैन कनेक्ट कि हमारे यहाँ जब 6000 BC में कॉटन मिल रहा है, उसके बाद 5000 BC में लेवांट में मिल रहा है, तो फिर एग्रीकल्चर भी हमारे यहाँ से ही वहाँ पे गया ना। हाँ। एंड फॉर दैट मैटर एक और एविडेंस अब आप ले लीजिए, हम्म। मूषक का। मूषा का क्या हुआ? मूषक का यानी कि माउस। हाँ। अब बाकी सारी चीज़ों के लिए तो बोल दिया हो, इंडिया इज नॉट द प्रोजिनेटर ना, लेकिन हाँ। मूषक के लिए बोलते हैं इंडिया इज द कल्प्रिट। हाँ। इंडिया इज द कल्प्रिट हु हैज प्रोड्यूस्ड द माउस। चूहे यहाँ से आए चूहे हैं। यहाँ से ही निकले हैं सारे। हाँ। हाँ। तो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। चूहे कहाँ निकलेंगे? जहाँ पे ग्रैनरी होगी, बिल्कुल। है ना। हम्म। ग्रैनरी क्यों होगी? जहाँ एग्रीकल्चर होगा। बिल्कुल। एग्रीकल्चर यानी हमारे यहाँ कब से हो गया? मूषक का वर्ड इज हैज कम इन ऋग्वेद। ओ। सो इट इज नॉट जस्ट 16000 BCE, उसके भी पहले का। वाओ। सो मूषक वर्ड हैज कम इन ऋग्वेद। और मूषक मैं लोगों को बता दूं कि वो एग्रीकल्चर से ही जुड़ा माना जाता है, क्योंकि उस माउस का जो एवोल्यूशन हुआ है वो एग्रीकल्चर के एग्रीकल्चर के लिए। अराउंड ही हुआ है। हाँ, तो वो जहाँ ग्रैनरी होगी वो माउस वहीं पे होगा, एंड इट बिकेम इंडिया बिकेम द इवोल्यूशन पॉइंट। हम्म। और इंडिया से लगभग 11,000 या 12,000 BC के आसपास वो स्प्रेड होना भी शुरू हुआ। प्रेमेंद्र प्रियदर्शी जी के बुक में है ये, हम्म। कि मूषक जो है कब यहाँ से स्प्रेड आउट शुरू होना हुआ है। सो हाउ कैन वी से दैट 9000 BC में नियोलिथिक वाले जो है वो रिवोल्यूशन लेके आए थे और हमारे इंडिया में लेके आए थे?
इट वाज ऑल वाइस वर्सा, वाइस वर्सा, इट यस। वाज ऑल वाइस वर्सा। और अगर ये 16,000 बीसी की बात सही है, तो जो हमें गोबलेकी तेपे में और बाकी बाकी जगह पे थोड़े थोड़े एविडेंसेस मिलते हैं ग्रेनरी के, हाँ, तो वो यानी कि यहीं से फिर स्प्रेड यहाँ हुए से हैं। ही स्प्रेड हुए। हम्म। बास्केट बनाने की विधि यहीं से स्प्रेड हुई। हर चीज़ यहाँ से स्प्रेड हो रही है। हम्म। सो समथिंग वेरी फैसिनेटिंग, यानी कि एम्ब्रॉयडरी, पेशना वर्ड जो है, इट इज़ देयर इन ऋग्वेद। वुल, इट इज़ देयर इन ऋग्वेद। और क्यों वुल पहन रहे हैं नॉर्दर्न इंडियन लोग, क्यों कॉटन नहीं पहन रहे? क्योंकि कॉटन तब तक एग्जिस्टेंस में ही नहीं आया था ऋग्वेद के समय में। इसीलिए ऋग्वेद में फिर सारा जो डिस्क्रिप्शन है कपड़ों का वो वूल है। वुल है। और उस समय क्या बहुत ठंड होती थी इंडिया रीजन में? आप समझ लीजिए कम से कम 5 डिग्री का फ़र्क तो था। हम्म। तो कूलर रीजन्स थे, नॉर्दर्न रीजन्स जो थे। और जो नदियाँ हैं वो इतनी सारी थी और उसकी ट्रिब्यूटरीज इतनी सारी थी, उस और सब हिमालयन फेड थी। हम्म। पीर पंजल रेंज में हाफ अ किलोमीटर, 500 मीटर्स का स्नो था। हम्म। So there is one very interesting reel that I shared in Instagram also. मिस मेनन का था। उन्होंने सतीसर लेक के बारे में कहा, और सतीसर लेक का उन्होंने पूरा अपना बहुत ब्यूटीफुली एक छोटा सा रील बनाया है कि पीर पंजल इतना ऊंचा था, हम्म। जहाँ पे अभी ग्रास है आज की डेट में, वो इतना ऊंचा था। उसके जो पीछे बैकड्रॉप में जो हिमालयन रीजन है वो ऊंचा था। एंड सतीसर लेक जो है वो काफ़ी ह्यूज सतीसर लेक था। हम्म। कश्यप की एक मेमोरी है कि सतीसर लेक को उन्होंने ड्रेन किया एंड देन कश्मीर बसाया, यानी हम्म। कश्मीर बिकेम मोर लैंडेड यस। एरिया। जो सतीसर लेक है, that was majorly drained out. In her reel, she said it happened around 2 lakh years ago. ओ। Can that be that old memory? हम्म। It is her question. She has put it as a question. यस। There is a twist in the tale कि कश्यप ने जो है वो सतीसर लेक को ड्रेन किया था। एंड पीठ पंजल के और इसके बीच में इतना बड़ा एरिया में, आई थिंक बहुत सारे स्क्वायर किलोमीटर माइल्स बता रही हैं, इतना बड़ा था। जब उन्होंने ड्रेन कर दिया ना, आफ्टर दैट कश्मीर वाज, द वैली केम इनटू। वैली केम इनटू बीइंग हम्म। कश्मीर। और इसलिए वो कश्मीर से कश्मीर हो गया। क्योंकि मैम आपने नदियों की बात करी, और आपने और नीलेश ओक सर ने बहुत रिसर्च प्रेजेंट करी, और बहुत कन्विंसिंग रिसर्च प्रेजेंट करी कि सरस्वती कम से कम 30,000 ईयर्स पुरानी तो थी ही। टोडा एक्सप्लोजन के टाइम पे क्या सरस्वती रिवर होती थी या नहीं होती थी आपके नए एनालिसिस के हिसाब से? हाँ, सरस्वती थी। जैसे मैंने आपको लैंग्वेज इवोल्यूशन का बताया, तो सरस्वती इज़ द देवता ऑफ वाच। हम्म। तो वाक देवी तो हैं ही वो, वाक देवी हैं। नाउ कमिंग बैक टू कि कितने कितने साल पुरानी थी और कहाँ से बह रही थी, कैसी बह रही थी। हम्म। तो नदी तमें, अम्बित में, देवी देवी तमें, सरस्वती कहा ही गया उनको। देवता है वो, सरस्वती एक मंत्र की देवता भी हैं। दैट मीन्स कि उनका कितना वर्चस्व जो है वो कैसा रहा होगा। हम्म। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम शी वॉज 20 किलोमीटर वाइड भी बह रही थी। हम्म। एंड द पैलियो चैनल्स विच आर प्रेजेंट इन राजस्थान, बाड़मेर से लेते हुए, तनोत माता से लेते हुए, ऐसे आकर के, एंड जो देन पूरा इसरो पूरा ने भी इसरो दिखाया ने है। भी जो दिखाया, हम्म। दे आर ऑल्सो 20 किलोमीटर वाइड एट मेनी पॉइंट्स। हम्म। काफ़ी उनके और काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज भी उसमें जुड़ रही हैं, हम्म। लूप्स भी बना रही हैं। इतनी इतनी विशाल नदी को देखते हुए लोग जब कोई मंत्र को लिख रहे हैं, तो यू कैन इमेजिन कि क्या उनकी स्थिति जो है वो रही होगी। हम्म। नाउ ब्लिंकहॉर्न्स पेपर कम इनटू पिक्चर हियर। एक जो उन्होंने बाड़मेर के पास से जो पानी का सरस्वती का जो अंदर जो सैक्स में जो जम जाते हैं, वो पानी टेस्ट टेस्ट किया उन्होंने। 1,72,000 ईयर ओल्ड निकली हैं। 1,72,000 थाउजेंड ईयर ईयर ओल्ड सरस्वती। सरस्वती। या क्या टेस्ट करा है, ये थोड़ा समझाएंगे थोड़ा? जो पानी है उसको टेस्ट किया गया कि हाउ ओल्ड दैट हाँ। वाटर इज। क्योंकि धीरे धीरे जब नदियां जो हैं वो नीचे भी एक पैरेलल नदी
बना हुँ, लेती हैं, ज़मीन के अंदर भी। हाँ, तो जिस डेप्थ में जा कर के जो वाटर है वो जो ले करके उसको लैब टेस्ट किया गया एंड द डेप्थ आल्सो, इट आल्सो शोज़ कि इतने लेवल पे इतने हज़ार साल की, इतने हज़ार साल की, इतने हज़ार साल हुँ, की, और जो पानी निकला उसको जब टेस्ट किया गया और उस लेवल को भी, और जो जिस स्ट्रैटा में मिला है उसको टेस्ट किया गया, इट केम आउट टू 1,72,000 ईयर ओल्ड वॉव! एंड दिस इज़ जस्ट बिगिनिंग। मैं कहती हूँ इससे भी पुरानी मिलेगी, कहीं न कहीं। जहाँ पे भी वो पानी जिस स्ट्रैटा में मिल जाए, तो आपको पुरानी सरस्वती भी मिलेगी। ये मेरा बहुत दृढ़ विश्वास है, क्योंकि सती सरलेख का एविडेंस हो गया या दूसरी चीज़ों के जो एविडेंस हमको मिल रहे हैं, हुँ, सीरियस स्टार का जो एविडेंस हमको मिल रहा है, इट हैज़ टू गो अराउंड लाइक 2 लाख इयर्स हुँ, ओल्ड। और कोई भी जो ये टेस्ट होते हैं वो प्लस माइनस 20,000 होते ही हैं। हाँ, करेक्ट। वो जो पर डेढ़ इतना लाख साल भी बहुत फ़ैसिनेटिंग है। फ़ैसिनेटिंग है, इज़न्ट इट? हाँ, हाँ, ये कितना फ़ैसिनेटिंग है कि सरस्वती इतनी पुरानी हाँ। नदी थी। और ये मैं सोच रहा हूँ तब से कि ये टेक्नोलॉजी की एक लेक को एक नदी में नीचे से जोड़ करके उसको खाली कर दो और वहाँ वैली बना दो। वाली बना दो। ये टेक्नोलॉजी की समझ हो पाना, जो आज भी ये प्रेज़ेंट आर्किटेक्ट, आप एक आर्किटेक्ट भी हैं मैम, तो ये एज़ फ्रॉम आर्किटेक्चरल स्टैंड पर आज भी बहुत मुश्किल है इंजीनियर्स के लिए ये करना। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो पिरामिड्स के लिए भी बोल सकती हूँ कि इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल फॉर अस। हुँ, एल-एन-टी की आप जितनी अच्छी मशीनरीज़ हैं आप उठा लें, अब एक एक पत्थर को उठा कर के वहाँ ऊपर पहुँचवा के दिखाएँ। हाँ। आज की डेट में वी कैन नॉट मेक पिरामिड्स। हुँ, हाउ दे वर डूइंग? हुँ। पिरामिड्स पे भी आएँगे हम हम। बुर्ज खलीफा को ही ले लीजिए। हाँ। बुर्ज खलीफा बनाने के लिए जो प्लिंथ जब डेवलप की गई, जितना सीमेंटिंग उसका हुआ है, हाउ मेनी इयर्स इट टुक? हुँ। और द चाइनीज़ दे आर मेकिंग आर्टिफिशियल आइलैंड, कितना साल लगा था उनको वहाँ पे रेत डालने के बाद में, आफ्टर दैट दे कैन क्रिएट। सो अगर सरस्वती का 1,70,000 साल का कंटिन्यूएशन है और आज के डेट से देखें तो 1,75,000 साल तकरीबन कंटिन्यूएशन है, तो एग्रीकल्चर का भी, जैसा आपने कहा 16,000 बीसी कम से कम है, हो सकता है उसके कितना पीछे जा रहा हो। हाँ, अब तो सब रेगिस्तान में सारा स्ट्राटा जो है वो तो अब रेगिस्तान के अंदर है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि एग्रीकल्चर हमने कैसे शुरू की थी? फिर गैंजेटिक प्लेन्स तक पहुँचे, तब हुँ, 16,000 बीसी का दिख रहा है। फिर वापस से इस तरफ में आए होंगे, तो नियोलिथिक टाइम्स में हम लेवांट तक चले गए। फिर वापस लेवांट से बोल रहे हैं कि वापस इंडिया की तरफ आ रहे हैं। दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ द भृगुआइज़ेशन बोलते हैं जो, कि भार्गव्स जो हैं, जो नॉर्थ वेस्टर्न क्लान है, वो ज़्यादा स्प्रेड होना शुरू हो गई। तो अ, किस कैसे समझें इस चीज़ को? हाँ। लेकिन उसके लिए मैंने आपको एक जो एग्ज़ाम्पल दिया था कॉटन का, हुँ, कि लेवांट में कॉटन 5000 बीसी मिल रहा है, हमारे यहाँ 6000 बीसी है। दैट मीन्स द टेक्नोलॉजी वाज़ गोइंग फ्रॉम हियर टू देयर, येस, नॉट देयर टू हियर। येस। ये ये बात क्रूशियल है, ये समझना पड़ेगा लोगों को हुँ, कि 1000 साल लग गए कॉटन पहुँचने में लेवांट। हुँ, तो 9000 इयर्स अगो जो हमें मेहरगढ़ में अभी मिला है, 7000 बीसी हम उसको डेट कर रहे हैं। हुँ, जब लोअर स्ट्राटा में जाएँगे तो हमें मिलेगा, मिलेगा। आगे हुँ, चल के मिलेगा हम लोग, हुँ, कि एग्रीकल्चर बिगैन फ्रॉम हियर ओनली। हुँ, कि गैंजेटिक प्लेन में इतना पुराना मिल रहा है, तो वो क्या गैंजेटिक प्लेन से लेकर के हमारे सुवास्तु तक तो एक साथ ही मिंगल हो रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या यहाँ वाला आदमी जानता है, यहाँ वाला नहीं जानेगा क्या? हुँ, वो तो जानेगा। हुँ, जो गंगा प्लेन पे जो लोग काम कर रहे हैं वही यहाँ पे भी कर रहे हैं, वो तो जानेंगे, क्योंकि सारा तो गणराज्य ही था। सब तो नीचे तक गणराज्य फैला हुआ था हुँ। पूरा। तो कैसे पॉसिबल है कि हम नहीं जाने? और अभी हम हमारे पोर्ट्स पे भी आएँगे, जहाँ से पूरी दुनिया में एक्सेस कैसे मिलता था। क्योंकि बहुत लोगों को, मैं भी जब ये सब नहीं पढ़ा था, मुझे भी ऐसा लगता था कि पुराने ज़माने में इतनी दूर-दूर लोग कैसे बिना फ़ोन के, बिना उसके ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज कैसे होता होगा? कैसे हो? लोग पैदल थोड़ी ना जाते होंगे, ऐसा हमें लगता है। बट अभी उस पे भी आते हैं कि शायद उधर भी हमारी सोच बहुत प्रिमिटिव है। लेकिन अब जब टोबा एक्सप्लोजन के बाद जब एक सेटलमेंट निकलता है, हुँ, तो उसमें 2 चीज़ें मेरे को, अगर वहाँ से मैं 40,000 बीसी तक आऊँ, तो 2 चीज़ें मुझे जो हैं फ़ैसिनेट करती हैं बहुत ज़्यादा।
एक कि वहाँ पर डेंसिटी दिखाई देनी शुरू हो जाती है ऋग्वेदिक टाइम के बारे में जो डॉक्यूमेंटेशन हुई है उसके। दूसरा 40,000 बीसी पे भी जैसा आपने कहा कि एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था जिससे मास एक्सटिंक्शन हुआ था जो हमें मेन स्ट्रीम साइंस में उतना पढ़ने को नहीं मिलता है। तो क्या हुआ था ये 30,000 साल में क्या हो रहा था? 40,000 बीसी के आसपास में एक वॉल्केनिक या मेटेओर का एक और एपिसोड हुआ है 40 से 50 के बीच में। एक तो लोनार क्रेटर का ही मिलता है अपने को, हम्म। दैट इज अराउंड 50,000 ईयर्स अगो। दूसरा एक इवेंट 40 के आसपास में हुआ जहाँ से अचानक से सी लेवल ड्रॉप होना शुरू हुआ, हम्म। एंड इट वाज सो इंटेंस कि विद इन आई थिंक 5,000 ईयर्स ही इतना जल्दी से ड्रॉप हुआ था कि एक एपिसोड रिकॉर्ड हो गया इंडियन मेमोरी में किंग बृहद्रथ के द्वारा कि ओशंस जो है पूरे वर्ल्ड के डिक्लाइन हो रहे हैं। यानी कि महावर्ण शोषणम करके जो उन्होंने दिया कि हर जितने भी अपने वो है प्लूरल फॉर्म में बताया है ओशंस, वो सूख रहे हैं। हम्म। तो कोई भी इवेंट अगर ग्रेजुअल हो रहा होता है तो वो ह्यूमन मेमोरी को अफेक्ट नहीं करता है। हम्म। धीरे धीरे बढ़ रहा है, एक एक एमएम बढ़ रहा है सी लेवल। अभी हमारे पास इतने सारे टेक्नोलॉजिकल वो चीज़ें हैं तो हम लोग हर साल माप रहे हैं कि मुंबई का सी लेवल इतना इतना ऊपर जा रहा है, इतना ऊपर जा रहा है, इतना ऊपर जा रहा है। ऐसे सारे कोस्टल रीजन का जा रहा है करके ऐसा हम मापते हैं। कई जगह नीचे जाता है, कई जगह और ऊपर आता है, कई जगह क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से कुछ लैंड जो है ऊपर आ जाते हैं, कुछ हम्म। लैंड नीचे चले जाते हैं। तो इस तरह से हमने सारे ज्योग्राफिकल जो चीज़ें हैं वो उन्होंने नोट की। और वो क्यों नोट की, क्योंकि इतना स्टीप जा रहा था उनके सामने ही 500 साल के अंदर ही लगभग 20 मीटर डीप चला जा रहा है उनके सामने, एंड विद इन 40 टू 20,000 बीसीई, यानी कि 20,000 साल में वो एक पॉइंट है 34,500 बीसी में जहाँ पे बहुत ही स्टीप है। हम्म। तो कोई चीज़ अचानक से जब घटती है सामने, जैसे कि नोआस फ्लड है या फिर मनु का फ्लड है, जो फ्लड मिथ्स हैं, और उन्होंने उल्टा किया कि रिसीड हो रहा है। हाँ। इट इज़ द ओनली सिंगल मेमोरी ऑन दिस अर्थ। पूरी दुनिया की जितने भी बिब्लिकल हो, ये हो, दूसरी जितनी भी चीज़ें हों, उसमें सिंगल एक एविडेंस है कि समुंदर का लेवल नीचे जा रहा है। वरना वो समझ पाना ही बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है क्योंकि सब जगह फ्लड मिथ्स हैं। हम्म। तो यहाँ फ्लड मिथ की बजाय तो यहाँ उल्टा हो रहा है कि बोल रहे हैं कि सारे समंदर जो हैं वो सूख रहे हैं। हम्म। सो इसको कई लोगों ने ऐसे जोड़ लिया कि वो तो राजा जो है वो दिमाग से गए होंगे तो इस वजह से ऐसा बोल दिया गया। लेकिन हमारे यहाँ कोई भी एक वाक्य को बोलने के लिए भी वी नीडेड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। वो गौतम न्याय सूत्र के हर 16 जितने भी मापदंड पैरामीटर्स। पैरामीटर्स हैं वो क्रॉस करना चाहिए, आफ्टर दैट ओनली इट विल कम इनटू द historical text or into the Brahmana text, which is the appendix of ऋग्वेदिक टेक्स्ट हम्म। संहिता। तो वहां पे ब्लफ नहीं करेगा कोई, वहां पे उपमा अलंकार नहीं देगा कि हम्म। वो बहुत दुखी था इसलिए मैं देख रहा हूँ कि सारे समंदर जो है वो सूख रहे हैं, नहीं। ही इज डिस्कसिंग हम्म। द इवेंट्स एंड देन ही इज सेइंग दैट ये जो सारे इवेंट्स होने की वजह से मैं रिमोर्सफुल हो रहा हूँ। हाँ, नॉट कि मैं रिमोर्सफुल हूँ इस वजह से ये सारी चीजें ऐसा मुझे मुझे दिखाई लग रहा है। लग रही हैं। हाँ। ये उल्टा था हम्म। कि पोलस्टार अपनी जगह से चला गया। पृथिव्याम निमज्जनम, यानी कि अर्थ की टिल्ट भी जो है वो डाउन हो रही है। हम्म। मतलब ये तक वो देख रहे हैं। ये एक और एक ऑब्जर्वेशन है जो कि मेरी एक डिस्कशन सो कॉल्ड सुओमोटो जो संस्कृतिस्ट हैं उनके साथ ऑन ट्विटर पे है। हम्म। तो उन्होंने कहा कि पूरा जो पृथ्वी है वो डूब रहा है, ऐसा भी कहा है निमज्जनम। मैंने कहा यू गिव मी अ वेरी गुड आंसर। निमज्जनम का मतलब है कि एक्सियल टिल्ट के बारे में भी वो बात कर रहे हैं इस बार तो। हम्म। नॉट ओनली पोल स्टार शिफ्टिंग, नॉट ओनली ओशन रिड्यूसिंग, बट ऑल्सो द अर्थ इज अपियरिंग लाइक ड्रॉपिंग। हम्म। हम्म। Then there was no tweet after हाँ। that.
हाँ। मैंने कहा ठीक है, यू कैन से कि सुडो साइंस है, ये है, वो है, बट हाउ टू डिफाइन दैट? कैसे डिफाइन करेंगे? हुँ, मघा नक्षत्र में वर्नल हो रहा है, 8000 बीसी में भी हो रहा था, लेकिन उस समय समंदर का लेवल बढ़ रहा है। हुँ, हुँ, ये तो बोल रहे हैं कि सारे समंदर सूख रहे हैं, इसलिए मेरा दिमाग खराब हो रहा है। हुँ, तो सारे समंदर सूखने का टाइम जो है वो जब हम उसमें यूस्टैटिक लेवल्स देखते हैं समंदर के, वो रिसर्च में जाते हैं, तो वहाँ पाते हैं कि यस, इट वाज स्टीपली गोइंग डाउन ड्यूरिंग दैट टाइम। ये कन्फर्म होती है मतलब बात ये उसी कंफर्म पीरियड? होती है। हाँ, दिस इज गेटिंग कंफर्म्ड विद द अदर साइंसेस, द ओशन लेवल साइंसेस, ओशनोग्राफी। यूस्टैटिक लेवल्स जो हैं उस समय 40,000 से 22,000 बीसी तक 120 मीटर डाउन गए हैं। 120 मीटर 120 meter down, that means how much of land of Konkan, Kerala must have come इमर्ज्ड, up, यस, emerged. अभी तो इंडोनेशिया में एक मतलब एक वॉल्केनिक वो थोड़ा सा हुआ और अर्थक्वेक इतना जबरदस्त आया, जिसकी वजह से एक पूरा सी लेवल का 1 किलोमीटर का पार्ट ऊपर आ गया है। हुँ, तो ऑल कोरल्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं। हुँ, यहाँ तो सी लेवल रिसीड हो गया, तो कितना लैंड जो है वो 1000 साल के अंदर फर्टाइल हो गया होगा, एंड पीपल वुड हैव बीन लिविंग देयर, बिकॉज नेविगेशन तो उसके पहले से कर रहे थे। बिल्कुल, नावह शब्द और नेविगेशन के बारे में तो पूरा सूक्त मंत्र में आ गया है, हुँ, ऋग्वेद में। एंड कमिंग बैक टू नेविगेशन, रामास्वामी जी का पेपर है, एक जने का पेपर है जिसमें पुम्पुहार वाला जो एरिया है, वहाँ पे 25 किलोमीटर अवे जाएंगे फ्रॉम द कोस्टल लैंड, डीप डाउन में उनको रिवर यूस्टेरिस के पास में 18,000 बीसी डेट किया है हार्बर्स को। दे 18,000 बीसी 18,000 बीसी के 18,000 ईयर ओल्ड हार्बर्स हैं पुम्पुहार में, एंड देर इज अ मेमोरी कि पुम्पुहार डिलज हुआ है इन द सदर्न इंडियन रिसेंशंस। कहाँ कहाँ पड़ता है एग्ज़ैक्टली ये सदर्न इंडिया में? ये तमिलनाडु में। तमिलनाडु में, हाँ, So the Tamil, Andhra, all these regions also had so much of land, हुँ, 25 किलोमीटर अवे तक लैंड भी था और उसके आगे भी रहा होगा फिर। तो कितना, यानी अगर हम नए साइंसेस को भी पढ़ते रहें और हम पुराने हमारे ब्राह्मण ग्रंथ को उठाएं, पढ़ें, ऑल दोज मिथ्स विल स्टार्ट अपीयरिंग फैक्ट्स। यस, वो एकदम यस, फैक्ट्स की तरह ऊपर आने लगते हैं, रिकंसाइल होते चले जाएँगे, रिकनसाइल होते जाते हैं। तो हाँ, एक मेमोरी बृहद्रथ की हो गई कि ओशन लेवल डाउन जा रहा है उस समय में, हुँ, 34,500 बीसी, वही टाइम में मगहा में वर्नल हो रहा है, हुँ, वही टाइम पे वो स्टीप डिक्लाइन देख रहे हैं, वही टाइम पे वो अर्थ टिल्ट भी देख रहे हैं हुँ, कि भाई अर्थ भी झुकता जा रहा है, हुँ, अर्थ डूब रहा है, ऐसा फील हो रहा है उनको हुँ, कि ये क्या हो रहा है। एंड ये तभी हो सकता है जब उसके पहले भी कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशंस रही हों, हुँ, 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 बिकॉज अर्थ टिल्ट को भी पूरा एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन वापस आने में, यानी कि अगर 24,000 डिग्री से शुरू हुआ है, तो 23.5 डिग्री पे अभी उज्जैन के ऊपर से है, फिर 22.5 डिग्री ओमकारेश्वर के ऊपर से जाएगा। मांदता आइलैंड इज वेरी ओल्ड, दैट इज वाई, एंड अगेन इट विल कम बैक टू 23 डिग्री, अगेन इट विल कम बैक टू 24.5। उतना तक आने के लिए इट टेक्स 41,000 ईयर्स। वॉव! एंड वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ बृहद्रथ इज कि पृथिव्याम निमज्जनम, हुँ, यानी टिल्ट हो रहा है एक्सेस, यानी टिल्ट हो रहा है। उनके पास साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं है, वी हाँ, नीड टू डिकोड इट ना। यस, हम कैसे बोलें कि वो सपना देख रहे हैं? उन्होंने कुछ देखा कि ये पोल पॉइंट से अलग पोल पॉइंट हो रहा है, मतलब टिल्ट भी चेंज हो रहा है, ऐसे भी जा रहा है और ऐसे भी जा रहा है, जो कि अब साइंटिफिकली फैक्ट है, हमें जो पता कि चलता है। साइंटिफिकली फैक्ट है कि हाँ, एक्सियल प्रिसिशन भी हो रहा है, हाँ, टिल्ट भी हो रहा है। यस, तो उसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि हमारा जो ट्रोपे है, यानी कि सन का जो लास्ट पॉइंट है, वो कौन सी दिशा में उग रहा है, हुँ, और मतलब कौन से डिग्री पे, कौन से डिग्री नॉर्थ पे उग रहा है। तो पता चलता है कि वहाँ से समर सोल्स्टिस जो है वो 22.5 डिग्री पे हो रहा है। हुँ, समर सोल्स्टिस जो है वो 24.5 डिग्री पे हो रहा है। समर सोल्स्टिस जो है उज्जैन के ऊपर 23.5 डिग्री पे हो रहा है, जिस पर अपना मोढेरा भी है, हुँ, सन टेम्पल, जिस पर इस तरफ जाएंगे तो सारे सन टेम्पल अपन को इसके ऊपर मिलेंगे। सो वाई ज्योतिर्लिंग, ज्योतिष, ज्योतिष, लाइट, 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 सन, इसकी वजह से। सो ट्रोपेज जो है
वो अभी हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, यस, अभी तो हमको ट्रॉपिक ऑफ जेमिनी बोलना चाहिए। दैट इज अनदर एस्पेक्ट अनदर ऑफ एस्पेक्ट, यस। एस्ट्रोनॉमी। लेकिन इतना हद तक भी ऑब्जर्वेशन वो कर रहे हैं, हुँ, और इतनी सारी ऑब्जर्वेशन कोइंसिडेंस नहीं हो सकती कि बिल्कुल। सारी एक ही जगह कन्वर्ज करें, हुँ, हुँ, सब एक ही जगह लेकर के जाए उसको। हुँ, तो वो कोइंसिडेंस नहीं हो सकती, हुँ, वो एक रिमोर्सफुलनेस नहीं हो सकता उसका। हुँ। तो ये 40 टू 50,000 बीसी में काफ़ी उथल-पुथल चल रहा था। बहुत बहुत। अ, अ, इंडियन सब एक चीज़ और ऐड करूँगी, हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट में भी बहुत टेक्टोनिक मूवमेंट प्रॉब्लम्स था। मूवमेंट थी 35,000 ईयर्स 35,000 से 40,000 ईयर्स एगो के बीच में हाई ग्लेशिएशन शुरू हो गया था। यानी पूरे वर्ल्ड का जो ग्लेशिएशन है वो बाद में शुरू हुआ, हिमालय का पहले शुरू हो गया था। मतलब बर्फ जमनी स्टार्ट हो जमनी गई। स्टार्ट हो गई थी, हिमालय पे पहले शुरू हो गई थी। हुँ, एंड देन लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम तक पहुँचते-पहुँचते तो हमारे पास 2 और कहानियाँ जुड़ जाती हैं। एक है परशुराम की, रिक्लेमेशन ऑफ लैंड फ्रॉम द सी, वरुण हुँ, देव से, हुँ, यानी कि रिसीड हो गया तो लैंड मिल गई। So that came associated with Parshuram. Now, Parshuram is the person, Parakshum people of Mesopotamia, who are living in the eastern side of Iran and western side of Balochistan. Now, they are coming here and populating the people. हुँ। And now we are having the same haplogroups. जो फाउंटेन हेड था हमारा, हाँ, वो तब से ही शुरू हो चुका था। नियोलिथिक टाइम में कहाँ है? एक वेव तो पहला वाला है, फिर नियोलिथिक वेव है, एंड देन इंडस वैली सिविलाइजेशन वेव है। हुँ। सो वी पॉपुलेटेड द ईस्टर्न ईरान, अगेन वी रीपॉपुलेटेड अवर ओन एरिया। हमारी खुद की जीन्स जो है बाहर गई, वापस आई, तो ये सर्कल बना है एक एक्चुअल में। पूरा सर्कल बना। हाँ। तभी तो हम देखते हैं कि सारे जो हैप्लोग्रुप्स हैं वो मेजरली इंडियन सेंट्रिक हैं। यहाँ से ही निकले हैं, यूरोप गए हैं, R1A, R1B बोलेंगे, या फिर J2 का भी देखेंगे तो भार्गवों का जो है वो अरेबियंस में भी मिलता है। हुँ, इवन टिल ब्रिटिश टाइम पार्ट ऑफ द अरेबियन यूएई, और ये जो पार्ट था वहाँ पे इंडियन पासपोर्ट और इंडियन रुपी ही चलता था। हुँ, इट वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया हुँ, बिफोर पार्टीशन। हुँ, बिफोर पार्टीशन पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बर्मा हो गया, एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड इन इंडिया। हुँ, मतलब वो महाजनपद के ही एक ऑल पार्ट्स ही थे वो। हुँ, हम इसीलिए बहुत इजीली मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड भी कर रहे थे, हुँ। और हम इंडिपेंडेंटली इजिप्ट के साथ ट्रेड कर रहे थे, हम इंडिपेंडेंटली ग्रीस के साथ ट्रेड कर रहे थे ड्यूरिंग इंडस वैली क्योंकि सिविलाइजेशन हमारे टाइम्स। पास उनका वो कल्चरल एक्सेस था स्टार्टिंग से। बिल्कुल स्टार्टिंग से ही था। एक जगह आपने बोला था कि हमारे पास 70,000 साल की किंग्स की मेमोरी है। तो क्या ये मानना सही होगा कि 70,000 बीसी के आसपास हमारे किंग्स के बारे में लिखा जाना और ये अलग-अलग क्लैन्स के बारे में डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हो गया था? बिल्कुल। मनुवादी जो बोलते हैं ना, मनु के बेटे हुए इक्ष्वाकु, हुँ, और इक्ष्वाकु के बाद जो हैं बहुत सारे इक्ष्वाकु के पैरेलल भी, हुँ, जैसे भरतवंशी हैं। तो वन ऑफ द मेमोरी ऑफ रीक्ष एंड आरक्ष व्हिच कम्स इन ऋग्वेद, तो कहते हैं सप्तऋषियों के पहले उनको रीक्ष कहा जाता था, और रीक्ष नाम का एक राजा भी हुआ। सो ही इज एसोसिएटेड विथ बिग डिपर एंड लिटिल डिपर। सो बिग डिपर वाज कॉल्ड रीक्ष। हुँ, ये जो एसोसिएशन है बिग एंड लिटिल डिपर का, इट गोज अराउंड लाइक 54,000 ईयर्स ओल्ड। हुँ, उसके नेक्स्ट साइकिल में हमने सप्तऋषि बोलना शुरू किया, तो वो 26,000 साल तक जो है वो चला सप्तऋषियों का। देन उसमें अरुंधति का इंट्रोडक्शन हुआ, वो नेक्स्ट 26 साल हजार तक चला, मतलब हुँ, यानी 13,000 साल तक चला। तो टोटल हम देखेंगे जब हम करते हैं तो 54,000 ईयर्स का हम लोग को एक वो मिलता है। रीक्शन आरक्ष के ऊपर मेरा एक आर्टिकल है और एक पेपर भी है एकेडमिया में, वो लोग पढ़ सकते हैं उसके बारे में। हुँ, हाउ हैव एसोसिएटेड, क्यों रीक्ष में जो सप्तऋषि जब वो बनते हैं तो जो 7 जो फिगर है वो यूरोप तक और बाकी जगहों तक कैसे फैला हुआ है, एंड व्हाई दे आल्सो रिकॉल इट एज बेयर। रीक्ष का मतलब होता है बेयर। हाँ,
तो बिग डिपर का मतलब होता है बिग बेयर, हाँ, बिग बेयर, लिटिल बेयर। तो यस। ये जो जैसे मैंने सरमा का आपको बताया था, हुँ, टू डॉग्स वाला, हाँ, उसी प्रकार से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक 7 स्टार एक साथ जो क्वेश्चन मार्क जैसा दिखाई देता है, वो सप्तऋषि हम कहते हैं। वो पहले ऋक्ष कहलाते थे, हुँ, और ऋक्ष का मतलब बेर ही होता है संस्कृत में भी। सो आज तक ग्रीक माइथोलॉजी में या ग्रीक स्टार कॉन्स्टलेशन जो उनका कैटलॉग है, उसमें उसको बिग बेर एंड लिटिल बेर ही बताते हैं, और फोटोग्राफ्स भी, उसकी जो पिक्चराइजेशन है, उसका जो विजुअलाइजेशन है, वो भी बेर है। वाओ! सो वो आज आज तक ग्रीस में रिटेन्ड है। और उस समय ये जो बिग डिपर कॉन्स्टेलेशन था, इसका कुछ ये ज़्यादा पास था पृथ्वी के, ज़्यादा दिखता था, या इसका रेलेवेंस ज़्यादा था उस टाइम फ्रेम में, अगर उस समय के आकाश में देखें तो? पूरे 26,000 ईयर्स में देखेंगे तो बिग डिपर जो है पोल स्टार के साथ देखे जाएं, इस तरह से हमारे गृह सूत्रों में और श्रौत सूत्रों में आया है हाँ। कि आपको जब भी आकाश की तरफ देखना है, तो उस समय आप, जब नॉर्थ पोल स्टार को देखना है, तो पहले आप सप्तऋषियों को देखिए, बिग डिपर को बिग ढूँढिए, डिपर को ढूंढिए, उसके बाद उससे लोकेट करिए लोकेट कि करिए। आपका नॉर्थ में, वो नॉर्थ ईस्ट साइड में उग रहा है, तो नॉर्थ में आपको वहां से कनेक्ट हुँ, करना है कि नॉर्थ पोल पॉइंट क्या है। तो विवाह सूक्त, विवाह मंत्रों में, श्रौत सूत्रों में ही आया। ये इसलिए नहीं आया कि जस्ट दिखाने के लिए कि वो कॉन्जुगल ब्लिस है, अरुंधति वशिष्ठ के साथ है, हुँ, और यहाँ पे ये है। वो इसलिए था कि अरुंधति का जो मैग्नीट्यूड है, वो इतना फेंट स्टार है कि अगर उतने ही बराबर का फेंट स्टार नॉर्थ पोल पॉइंट में आपको मिल जाए, तो दैट इज अ नॉर्थ पोल पॉइंट, नॉर्थ हुँ, पोल स्टार। हुँ, अदरवाइज उसको डेजिग्नेशन नॉर्थ पोल स्टार का नहीं मिलेगा। सो दिस वाज द साइंस बिहाइंड दैट, कि ये लास्ट मैग्नीट्यूड है। अगर वो दिख रही है, अरुंधति दिख रही है, मतलब पोल स्टार भी दिख गया, तो दैट मीन्स कि वो पोल स्टार है। हुँ, अब वो उसको कॉन्जुगल ब्लिस के हिसाब से मान लिया गया कि वशिष्ठ के साथ अरुंधति जो है वो एक साथ होती है, हुँ, तो उसको देखना है, तो उससे हमें आशीर्वाद मिलेगा। नॉर्थ पोल को देखना है, वो डायरेक्शन को दिखाने के लिए, समझाने के लिए। एस्ट्रोनॉमी सबको मालूम होनी चाहिए। हुँ, वराहमिहिर ने तक तो ये तक कहा है कि अगर आपको एस्ट्रोनॉमी नहीं आती है, दिनमान का के बारे में आपको नहीं समझ में आता है, तो आपको तो मोक्ष भी नहीं मिल सकता। ओह! सो एवरीवन शुड नो एस्ट्रोनॉमी, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता कि हम कौन से ऋतु में हैं, हम कौन से काल में हैं, हम कौन से दिन के कौन से मुहूर्त में हैं, तो आपको उससे, जब इसका भी ज्ञान नहीं है, तो फिर आपको मोक्ष कैसे मिलेगा? मुश्किल से देख, तो यानी जितना मैं समझ पा रहा हूँ, ऋग्वेद में अभी तक शायद, जो हम पहले पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे, कि 200 सालों के बाद शायद इतना इंटेंस रिसर्च हो रहा है, जो आपके एरा में अब स्टार्ट हुआ है होना, आपकी वजह से, मैं कहूँगा। और बीच में ये जो इतने बड़े-बड़े गैप आते हैं, शायद लोग जितने नाम लिखे हुए हैं, उनको लोगों की तरह देख रहे थे, जबकि असली में जो एरा चल रहा था, ऋग्वेद को पढ़ने का जो समझने का तरीका है, उसमें कॉन्स्टलेशंस, उनके स्टार्स, उनके नाम मेंशन्ड हैं, और उसी नाम से यहाँ पर वंश भी हैं जो पैरेलली चलते हैं। तो कभी वंश की बात हो रही है, यानी पृथ्वी पे क्या हो रहा है उसकी बात हो रही है, और कभी आकाश की बात हो रही है, और इसको डिस्टिंग्विश कर पाना बिल्कुल। कि कब इंसानों की बात हो रही है और कब जो हम कहते हैं एस्ट्रल प्लेन में कुछ हो रहा है, या जो आकाश में क्या होता दिख रहा है उन्हीं नाम के तारों के साथ, वो डिस्टिंग्विश कर पाओगे तो ऋग्वेद सही से समझ पाओगे। बहुत थिन लाइन होती है। मैं एक एग्जांपल दूंगी आपको। शुनक शेपक का आख्यान आया है ऐतरेय ब्राह्मणा में। तो उसमें उनके जो पिता हैं, रोहित के जो पिता हैं, वहाँ पे रोहित डुओ विथ हरिश्चंद्र हैं। हम्म। हरिश्चंद्र के बेटे रोहित। हरिश्चंद्र भी इक्ष्वाकु हैं। सेम स्टोरी of and Shunashepa is there. हाँ। Same story is repeated in Ramayana with Ambarisha. हाँ। हम्म, यहाँ हरिश्चंद्र अम्बरीश में चेंज हो गए। हाँ। लेकिन आप समझिए कि काल का कैसा भेद हुआ है, कि अम्बरीश से हरिश्चंद्र तक आते आते शुनशेप वही रहे। शुनशेप का अब हमको सैक्रिफाइस करना है। हम्म। यानी कि वहां पे भी वो रोहित को हटा करके, जब वरुण देव बोलते हैं कि मेरे को इसका ही वो चाहिए, सैक्रिफाइस चाहिए रोहित का, तो 4-5 साल तक टालते रहते हैं। हम्म। उसके बाद फिर उन्होंने शुनशेप को सामने कर देते हैं। तो उन दो कहानियों में आपके कैरेक्टर्स चेंज हो जा रहे हैं, हाँ। लेकिन शोनोशेपर वही हैं।
तो फिर शुनशेपा क्या हुए? द डॉग द डॉग्स टेल, दैट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट सम कॉन्स्टेलेशन, यस, यस। इजंट इट? हाँ, तो ये चीज़ें जो हैं बहुत थिन लाइन लेके होती हैं। हमें जस्ट समझना पड़ता है कि ये एक्चुअली में कहना क्या चाह रहे हैं। कहना क्या चाह रहे हैं? दोनों एक ही टाइप के काल में नहीं हुए हैं। एक पूरा साइकिल होकर के दूसरा हो रहा है, एंड नाउ देयर इज़ नो कॉन्स्टेलेशन देयर। हुँ, नाउ टू रिवील इट, जो आपने कहा कि 200 साल में मेरी तरीके का हाँ, रिसर्च जो है अ, नहीं हुआ है। नहीं हुआ, हो पा रहा है। वो इसलिए भी नहीं था कि सबको शायद लगे कि ये अचानक से क्या हो रहा है, इतने साल पुरानी बात तो हम नहीं कर सकते हैं। हुँ, बट मेसोपोटामिया की ऑलरेडी जीनियोलॉजी जो है 3,80,000 ईयर्स से शुरू होती है। हुँ, सो नथिंग टू फस अबाउट। इवन इजिप्शियन जो हीरोग्लिफ्स हैं, वो हीरोग्लिफ्स में भी जो कथाएं वहाँ पे आ रही हैं, दे आर वेरी ओल्ड। हुँ, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि कितना ओल्ड है वो। तो वो भी नहीं पता चल रहा है। लेकिन बैक टू दिस थिंग कि अ, तो जितने भी इंडोलॉजिस्ट हैं जो काम कर रहे थे, ये इस पर काम कर रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ इंडोलॉजिस्ट, इवन द ब्रिटिश हो हुँ, या फॉरेन के जो हैं, दे आर मोर इनटू इट। वो तो एक एक अक्षर में चले जाते हैं और उसका भी पूरा अच्छे से एनालिसिस करते हैं और बहुत अच्छा रिसर्च करते हैं। आई डोंट ब्लेम इट। उस लेवल के जो रिसर्च है वो अपने इंडिया में नहीं होते हैं। हुँ, जिस जिस तरीके, भले डेटिंग उनकी बहुत खराब है, दे डोंट बिलीव इन इट, बट समवेयर और द अदर मैक्स मुलर ने भी लास्ट में लिख दिया था कि वी डोंट नो हाउ ओल्ड इट इज। यस, यस। मतलब फाइनली उन्होंने भी गिव अप कर दिया था हाँ, कि इन लोगों ने, जितने भी इंडोलॉजिस्ट थे, इन्होंने गिव अप कर दिया। तो इंडिया का वाकई में बहुत पुराना ही लगता है हुँ, करके। ओरायन बाद में आया, ओरायन थ्योरी आई बाल गंगाधर तिलक की। हुँ, तो उसमें भी उन्होंने एक जगह चैलेंज किया कि इफ यू टेक इट एज अ वर्नल इक्विनॉक्स, इट विल गो टू 22,000 बीसी, हुँ, फाल्गुनी को लेकर के। हुँ, एंड देर इज वन आर्टिकल ऑफ गोपत ब्राह्मण वेयर आई हैव टेकन इट टू 23,000 बीसी। वाओ! इट हैज गॉन। यस, उत्तरा फाल्गुनी का अगर दो तरीके से देखा जाए, तो एक 10,000 बीसी जाता है ब्राह्मण ग्रंथ का, और दूसरा गोपत ब्राह्मण का 23,000 बीसी जाता है। हुँ, एंड दैट वाज चैलेंज बाय बाल गंगाधर तिलक इन ओराइन इटसेल्फ। हुँ, अब मैं एक पेपर लिख रही हूँ जो कि 34 नक्षत्र सिस्टम से हम कैसे रिड्यूस होते होते 27 नक्षत्र तक पहुंचे। हुँ, उसमें मैं आपको 29 वाला बताती हूँ। मैत्रेयणी संहिता में, इन लास्ट 200 years, nobody could take out this evidence that there was a 29th nakshatra called Brahmana nakshatra Somo Devata, हुँ, and it comes between Kritika and उसके पहले वाली जो हुँ। नक्षत्र है, उसके बीच में है। और वो हमारे किताबों में या हमने जो कॉन्स्टेलेशंस पढ़े हैं, वहाँ तो कहीं एब्सेंट ही होगा बिल्कुल। एब्सेंट ही है। और बाकी जितने भी तैत्तरीय ब्राह्मण, तैत्तरीय संहिता, काठक संहिता, सब में अभिजीत को या तो अंदर ले रहे हैं, कहीं कई बार लिखता है अभिजीत को बाहर कर रहे हैं। हुँ, अभिजीत को अंदर लेने का मतलब हुआ कि आपने उसको एक्लिप्टिक पे जब लिया, तो इट मस्ट बी 26,000 बीसी के अलावा हो नहीं सकता, क्योंकि 13,000 बीसी से 11,000 बीसी तक इट वाज अ पोल स्टार, ब्रह्म हुँ, राशि, हुँ, which is mentioned in Ramayana, which is also mentioned in Parashara Tantra. The same word, Brahma Rashi. दैट मीन्स द लायरे कॉन्स्टलेशन जो है वो काफ़ी बड़ा कॉन्स्टलेशन था। तो वो बहुत सारी जब स्टार एक ही कॉन्स्टलेशन में रहेंगे तो उसको राशि शब्द दिया जा सकता है। हुँ, सो इट इज़ अ बंच ऑफ स्टार्स इन ब्रह्म राशि। अब अ, हम अ, देखते हैं कि अभिजीत तो दे रहे हैं कि 27 28 27 28 हर जगह दिखाई दे रहा है। हुँ, But nobody dared to touch this upon कि Maitrayani Samhita, which is the one of the oldest one, is carrying 29th nakshatra also. हुँ। So my paper will be coming by October in Waves conference, where I will be showing that there was 29th nakshatra. और आप कह रहे हैं 34 तक हैं? 34 तक थे। तो वो कौन से नाम हो सकते हैं वो भी मैं पेपर में देने वाली हूँ। वाओ! एंड द लॉस्ट नेम्स ऑन द एक्लिप्टिक। सो इट वाज नॉट कि 27 नक्षत्र थे, 33 गॉड्स के जैसे 33 कोटि देवता बोलते हैं ना। हुँ, सो दीज 33 टाइप्स ऑफ देवताज वर मेंशन्ड इन ऋग्वेद इटसेल्फ।
with their wives. And in my paper I have written कि इन दोनों को propitiate किया जाता था, हम्म 33 deities as well as their wives. सेम वे में ग्रहों के लिए लिखा हुआ है, जो 7 ग्रह हैं इंक्लूडिंग सन इज अ हम्म ग्रह, सप्त युंजते एकम चक्रे, द 7 ग्रहस। उसी सूक्त में दूसरा मंत्र आता है जिसमें बोलते हैं सप्त स्वसा, हम्म सप्त स्वसारह। तो उसमें ये है कि उस जो 7 ग्रह हैं उनके भी एक-एक जो हैं सिस्टर्स हैं जो कि उनकी भी परिक्रमा कर रहे हैं। हम्म दैट मीन्स प्लैनेट्स की बात हो रही है बट एग्जैजरेटेड फॉर्म में प्लैनेट्स की बात की गई। हम्म सो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स व्हिच आर प्रेजेंट इन ऋग्वेद, इन द ब्राह्मण ग्रंथ। जब तक हम ये इसको साथ में नहीं पढ़ेंगे ना, वी वोंट बी एबल टू अराइव ऑन द ट्रूथ हम्म कि कितना पुराना है। कितना पुराना है। हम्म, हाँ अभिजीत को बाहर किया यानी पोस्टर हो गया। हाँ आज की डेट में अगर सेजेस होते तो अभिजीत को अंदर करते, वापस हम्म से 28 कॉन्स्टलेशन सिस्टम बनाते हम्म और उसको फिर से बाहर कर सकते हैं 13,000 ईयर्स के बाद में, क्योंकि तब वो फिर से पोल स्टार बन गया है। और ये हमें ट्रांजिशन ऋग्वेद में दिखाई दे रहा है। हाँ, और उसके जो ब्राह्मण टेक्स्ट हैं उसमें दिखाई दे। सो जो जो लोग, क्योंकि जो लोग आर्यन इन्वेजन थ्योरी को झुटलाते भी हैं, वो भी ऋग्वेद को कहीं ना कहीं 8 से 10 हज़ार साल पे डेट करते हैं, यानी यंगर ड्राइस के बाद। लेकिन जो आप कह रहे हैं उसके, अब सिर्फ ये अभिजीत वाला पॉइंट भी अगर हम पकड़ें तो उसके हिसाब से वो 8 से 10 हज़ार वाली भी बहुत खराब टाइमलाइन है, उसके बहुत पीछे बहुत जाता है। पीछे जाती है। हम्म एस्ट्रोनॉमी समथिंग लाइक बोलना चोर की दाढ़ी में तिनका, वो तिनके ही हैं। हम्म आपको उनको ही चुन चुन के निकालना है एंड ऑल आर प्रेजेंट हियर। आपको मिलते जाएंगे एविडेंस और आप आराम से उसको डेट कर सकते हैं। हाँ उसमें कोई यानी कि एग्जैजरेशन नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि मुझे अपने हिंदू सभ्यता को बहुत विशाल और बहुत ही क्या कहते हैं पूजनीय बनाना है, ऐसा कोई मेरा ध्येय नहीं है। हाँ वो है ही ऐसा। है ही ऐसा। वो सनातन वर्ड ही इसलिए अपने आप आया क्योंकि पता नहीं कब से चला आ रहा है। हाँ दीज आर द फ्यू मेमोरीज विच आई हैव कैप्चर्ड। मेरे बाद मैंने एक अलग जगह दी है, मेरे बाद जो आएंगे बच्चे दे विल ऑल्सो एक्सप्लोर इट, हम्म और वो तो और भी कुछ कुछ निकालेंगे। मैंने तो सब कुछ नहीं किया है। मुझे खुद को मालूम है कि वहाँ यहाँ और भी पोटेंशियल्स हैं, ये थिन लाइंस हैं जिसको हमको ब्रेक करनी है। हम्म जैसे अगस्त से समंदर पे गए 22,000 BC, पूरा समंदर पी गए यानी इतना लेवल डाउन हो गया। हम्म फिर सगर आते हैं, उनके बच्चों का जो एशेस पड़े हैं तो भगीरथ को बुलाते हैं 16,000 BC। जिस समय में गंगा का एक और जानवी जो है, वन मोर ब्रेकेज ऑफ दैट, जो गंगोत्री का जो जहाँ पे गंगा इकट्ठी होती हैं, हम्म वहाँ से एक और जो ब्रांच निकलती है जानवी की, 2 ब्रांचेस हैं, फिर वो हम्म आगे मिलती हैं, देन एक नदी बनती गंगा, फिर आगे चल के यमुना भी उससे जुड़ जाती है। सो दीज आर ऑल स्टोरीज ऑफ जियोमॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। हम्म इसमें मैं आपके 2-3 रिसर्चेस जोड़ूंगा। लास्ट जो आपने लाइन बोली है, जैसे जब आपने बोला कि सबसे पहले हिमालय पे ग्लेशियर्स बनने स्टार्ट हुए थे, जो हमारे यहाँ एक त्योहार है गंगा दशहरा, हाँ, जो आपने मैंने पहले कहा है जी। कहा है, जिसमें यही कहानी है कि कैसे गंगा बहुत ही ज़्यादा तेज़ बहती थी और उसको कैसे शिवजी ने अपनी जटाओं में बांध लिया, यानी कि एक तरह से ग्लेशियर में कन्वर्ट कन्वर्ट हो। हो गई वो, ताकि धीरे धीरे बहे। जी, जो कि आपने बताया कि वो हिमालय पे ही स्टार्ट हुआ था अराउंड 40-50 हज़ार साल पहले। पहले जी। दूसरा, जैसे आपने बताया कि 22,000 BC के आसपास जो है अगस्त्य आए, तो मतलब उस समय वो कॉन्स्टलेशन का। कॉन्स्टलेशन के फॉर्म पे तो हमें दिखाई दे रहे हैं, वहां तक जिस लैटिट्यूड तक उनको दिखना है, हाँ, तो वो वहां तक दिखाई दे रहे हैं। और उस समय जो धरती पे हो रहा है तो वो आए और वो जो है ले यहाँ गए। से यहाँ से सगर जो हैं वो चाहते हैं अब कि उनके बच्चों के जो एशेस पड़े हुए हैं जिस हम्म श्राप की वजह से, वो जो 60,000 बच्चों के जो एशेस हैं वहां तक गंगा पहुंच जाए और उनको मोक्ष मिल जाए। हाँ, इट इज नथिंग बट टेलिंग ऑफ अ स्टोरी कि हाउ गंगा एक्सपैंडेड, एक्सपैंडेड। है ना। गंगा एक्सपैंड हुई
हुँ, एंड फाइनली उसमें क्योंकि यमुना भी जुड़ गई, हाँ, तो गंगा और ज़्यादा एक्सपैंड हो गई हुँ, एंड इट स्टार्टेड फिलिंग द ओशन। ओशन, तो हाँ, इसलिए सागर नाम जो है, हाँ, वो सगर राजा सगर से पड़ा है। हुँ, तो हुँ, सगर का बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग है, हुँ, सागर का मीनिंग हो गया ओशन। हाँ, तो ओशन फिलिंग का जो सिचुएशन है, वो अगस्त के समुंदर पी जाने के बाद में उसको भरने से लेकर के दैट मीन्स कि अब ओशन लेवल जो है वो बढ़ रहा है। हुँ, वो इतना बढ़ा कि द्वारका भी डूबी एक एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, और वो एथनोग्राफिक मेमोरी में भी है कि द्वारका डूबी थी। हुँ। एंड देन फिर धीरे-धीरे और भी कोस्टल एरियाज़ जो हैं वो डूबते चले गए। फिर एक एकदम से एज आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जिस जो कि अपन कह अभी सकते अभी हैं। हम बहुत बहुत तेज़ चले गए, 1 मिनट जी। मैं स्लो करता हूँ इसको। तो हमने 40 टू 50,000 के ईयर्स के आसपास बात करी कि इट वाज़ बहुत ईज़ी टाइम नहीं था अर्थ पे उस समय, क्योंकि बहुत कुछ मीटियोर गिरा था उस समय, ओशंस रिसाइड हो रहे थे। 34-35 हज़ार साल के आसपास जो हम हरीशचंद्र वाली कहानी है, वो वहाँ पर इंडियन सिविलाइजेशन था, जहाँ पर वो ओरिजिनेशन है हुँ। उसका। इसी के आसपास कहीं न कहीं गंगा दशहरा वाला इवेंट होता है, जहाँ पर वो गंगा जो है अब सरस्वती है अभी भी, और काफ़ी अच्छे फॉर्म में है, लेकिन गंगा का भी अब ओरिजिनेशन, गंगा उतर रही है, जो ऐसा बोला जाता है। वो काफ़ी लेटर वाला है। भगीरथी इज़ लेटर टू 22,000 बीसी व्हेन ही इज़ फिलिंग द ओशन। हाँ, 22,000 बीसी तक 120 मीटर डाउन चला गया। अब ओशन लेवल ऊपर आ रहे हैं हुँ, एंड उसको फिर इस इवेंट से जोड़ दिया गया कि गंगा ने फिल करना शुरू किया, दैट इज़ व्हाई ओशन लेवल इज़ कमिंग अप। ओह! सो इट इज़ अराउंड 16,000। जो गंगा दशहरा का जो डेटिंग है, डेटिंग आती है वो ऑलमोस्ट लाइक 16,000 16,000 के बीसी आती है। आसपास की आती है। इसके बीच में 2 बड़ी कहानियाँ जुड़ती हैं। एक परशुराम जी का हो गया फिर एक जो 22,000 बीसी के आसपास। हाँ, हाँ, उसके हाँ, पहले की एक जो थी बृहद्रथ की, जो मैंने आपको पूरी हाँ, कथा आपको हाँ, सुनाई थी। तो 22,000 बीसी के बाद में भगीरथ का आना होता है, उसके बाद फिर रघु का आना होता है जो हूणों से लड़ रहे हैं, हाँ, और उसके बाद फिर हम देखते हैं रामायण का काल आता है जिसमें 2 पोल स्टार कंडीशन बनती है, वेगा एंड कैनोपस की, दैट हुँ। इज़ ब्रह्म राशि की और अगस्त्य की। वो हमें 12,000 बीसी के आसपास में हमें मिलती है। एक बीच में इसमें बहुत इम्पोर्टेंट पीस रह गया, जी, 12,000 और 24,000 के बीच में। बीच के। जी, जहाँ पर डांसिंग नटराज का जो कॉन्स्टेलेशन है, वो आता है, क्योंकि जैसे जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, कि ओरायन जो है, जो कि इजिप्शियन कल्चर में भी बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट है। हाँ जी। माना गया है, जी, जी। वो अ, इस कॉन्स्टेलेशन में हमें मिलता है। जी, जी। और शैविज़्म एग्जिस्टेंस का ये हमें पहला प्रमाण मिलता है कि 20,000 साल पहले शिव जी की पूजा ज़रूर होती थी बिल्कुल, बिल्कुल। उस समय। जी, जी। ये नटराज, डांसिंग नटराज की जो पूरा वो पोज़ है, और वो जिस तरह से कॉन्स्टेलेशंस में देखते हैं, क्या हमें समझ में आता है उससे? ये एक कुथू कॉन्स्टेलेशन है, डांसिंग कॉन्स्टेलेशन, जो तमिल और इसके नेविगेशनल मैनुअल्स में हमको मिलते हैं। हुँ, और मैं इसको जोड़ रही थी कि जो पुम्पुहार में जो हमें हार्बर्स जो मिले हैं, वो 18,000 ईयर ओल्ड हाँ, हैं, है ना? हाँ, अब इसमें एक अगस्त्य की भी कहानी, अगस्त्य और शैविज़्म को हम अलग नहीं कर पाते कभी भी, हुँ, है ना? दे बोथ आर इनसेपरेबल। अगस्त्य ने तमिल ग्रामर दिया, वो भी हम सेपरेट नहीं कर पाते, चाहे कितना भी कोई ज़ोर लगा ले। हुँ, बट अगस्त्य इज़ द गिवर ऑफ ग्रामर। वो तो हमको पता, सदर्न ग्रामर जो है वो अगस्त्य मुनि ने दिया है। हुँ, देयर इज़ अ स्टोरी ऑफ अगस्त्य क्रॉसिंग विंध्या, हाँ, एंड इट कैन ओनली क्रॉस ड्यूरिंग 19,000 बीसीई विद द हेल्प ऑफ एक्सियल प्रिसिशन। ओह! तो एक्सियल प्रिसिशन के समय में कुरुक्षेत्र में 26,000 बीसी तक दिखते थे। फिर 19,000 बीसी में आते-आते वो विंध्या क्रॉस करते हैं, एंड उसके बाद 12,000 बीसी यानी कि 11,000 बीसी तक, 13,000 बीसी से 11,000 बीसी तक वो पूरे मलाई, ये जो आपके अगस्त्य मलाई रेंज, हुँ, अगस्त्य मलाई रेंज जो है वो पूरे उसमें हमेशा अगस्त्य जो है वो दिखाई देते हैं। तो इवन ज्योग्राफी में जो अगस्त्य का जो पोर्शन है,
विच इज़ जो महेंद्रगिरी स्पॉट जो है, जो रामायण में दिखाया जाता है, इट ऑल्सो डिफाइंस इट कि ये सदर्न मूवमेंट था। हुँ, तो while coming to south of India, 19,000 BC is the time when the Canopus was seen from Vindhya। और हुँ, उसके बाद फिर वो नीचे के लैटिट्यूड से दिखने लगे, ऊपर दिखना बंद हो गए। हुँ, तो हमारे वो मेमोरीज में चले गए। तो हमारी सप्तऋषियों में पहले मेमोरी में अगस्त्य भी हुआ करते थे। पीपल विल एग्री विथ मी कि सप्तऋषियों में अगस्त्य का नाम भी शुमार होता था, वो हाँ, होते थे साथ में। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे फिर वो सप्तऋषि से चले गए, वो 8वें ऋषि जो हैं वो ट्विन स्टार थे अगस्त्य के साथ। तो अब उनकी पूजा नहीं होती। उनको प्रोपिशिएट नहीं करना है करके भी ब्राह्मण ग्रंथ में आए। व्हाई? बिकॉज़ ही इज़ नाउ नॉट विज़िबल। हुँ, तो अब उनको भी नहीं करेंगे। अभिजीत के लिए भी आया है कि अभिजीत अब नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो वी नीड नॉट प्रोपिशिएट अभिजीत ऑल्सो हुँ, एज अ 28 नक्षत्र। बस हम उसको वहां पे याद करके छोड़ देते हैं सर कि एक 28 नक्षत्र था। बट उसके लिए कोई डिफरेंट तरीके का उस याग करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है अग्निचयन यागों में जो होता है सब नक्षत्रों को लेकर के। लेकिन इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त बात आपने जोड़ी, जो अपने इंडस वैली की किताब में, कि जो उस समय आकाश में डांसिंग नटराज दिखते थे, एग्ज़ैक्ट ब्रॉन्ज़ शेप उसका रेप्लिका हमें इंडस वैली सिविलाइज़ेशन में मिल जाता है, जिसके बीच में करीब 16-17 हज़ार साल का फ़र्क है। फर्क है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो शिव खड़े हैं और उसके साथ जो उनका वो बना हुआ है जिसमें पट्टिना यानी कि हुँ, पत्तियां जो दिखाई गई हैं, वो एग्जैक्टली डांसिंग फॉर्म में तो नहीं है, बट इट डेफिनेटली डिपिक्ट्स कि वो शिवा नटराजा फॉर्म में ही है, जो बाद में चल के ब्रोंज के उसमें हमें भी पत्तिना जो है वो दिखाई देते सेम। हाँ, यानी कि नटराजा फॉर्म में ये इंडस वैली सिविलाइजेशन को शिव मालूम थे। हुँ, हुँ, अभी पशुपति सील को लेकर के इतना हंगामा चल रहा है ना, हाँ, पशुपति सील नहीं, ये वाला जो एक आपको जो सील मिलेगी जिसमें पतिना के साथ में हुँ, एक पुरुष जो है वो बीच में खड़ा है विथ थ्री 3 लाइनें हैं उसके हुँ, मुकुट में। दैट मीन्स दे आर द ओरायन। हाँ, तो ओरायन के साथ में वो खड़े हैं, तो इस तरीके का हमें विवरण मिलता है। हुँ, यानी कि स्पष्ट रूप से वो दिखाई दे रहा है कि वो वही कहना चाह रहे हैं। अब आप इमेजिन करिए कि ये जो ब्रोंज चोला ब्रोंज जब शुरू हुआ और हुँ, उस समय जब ये नटराजा इस फॉर्म में वो लेकर के आए, तो वहाँ पे भी कथाएँ हैं, एथनोग्राफिक मेमोरीज़ हैं कि ये ब्रोंज फॉर्म के पहले वुडन फॉर्म में भी नटराजा पूजे जाते थे। ओह! और क्योंकि वो वुड और था तो वो क्योंकि वो मिल वुड था तो फिर वो डेफ़िनेटली कहाँ गया होगा, क्या हुआ होगा उसका हुँ। हम समझ ही सकते हैं। जो इसी समय के आसपास 20,000 से 30,000 साल के बीच में 2 एक हमें फिज़िकल प्लेन में आज भी एविडेंस मिलता है और एक ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में बात होती है बैटल ऑफ 10 किंग्स की, और उसी समय हम भीमबेटका का जो उसी के आसपास डेट करा जाता है, वहाँ पर चैरियट्स की पेंटिंग हमें दिखती है, वहाँ पर हमें ऐसी-ऐसी चीज़ों की पेंटिंग दिखती है, जो हमें ऐसा लगेगा कि शायद ये लोकल नहीं है। कुछ लोग आए हैं, यहाँ कुछ हो रहा है, कोई इवेंट को दर्शाया जा रहा है इन पेंटिंग्स के अंदर। क्या कोई कनेक्शन है? क्या हुआ था उस समय? कई चीज़ें कनेक्टेड हैं, सिर्फ़ भीमबेटका ही नहीं। आप उसके थोड़ा-सा नीचे जाएँगे तो पेट्रोग्लिफ्स मिले हैं अभी आपको रत्नागिरी में। हाँ, तो कंटिन्यूटी है, हाँ। यानी कि अगर नॉर्दर्न इंडिया में कुछ चीज़ चल रही है, तो उसका डिपिक्शन जो है वो भीमबेटका में भी थोड़ा-सा आया है और उसी का डिपिक्शन आप रत्नागिरी में भी देखेंगे तो आया है। हुँ, रत्नागिरी के डिपिक्शन में ज़्यादातर कॉम्बिनेशंस जो हैं वो हमको मेसोपोटामिया के मिल रहे हैं। हुँ, तो वी कैन कनेक्ट कि जो मैंने पहले बताया था ना, परक्षुम लैंड के हाँ, जो लोग हैं वो कैसे कोंकण में आए, फिर वापस गए, फिर वापस आए। जैसे लैंड रिक्लेम हुआ तो फिर वापस आए होंगे यहाँ पे। एंड वहाँ पे इतनी बड़ी-बड़ी भित्ति चित्रों हुँ, को बना दिया। हुँ, उसमें से एक है जिसमें एक आदमी खड़ा है और 2 टाइगर को पकड़ के खड़ा हुआ है, हाँ, ऐसे करके। हाँ। एंड यू वोंट इमेजिन कि टाइगर्स एंटर्ड ये फ़ोटो इंडिया। आपके रिसर्च में मैं डाल दूँगा इसको। हाँ, श्योर। हाँ, सो टाइगर्स आर नॉट मेंशन्ड इन ऋग्वेदा, हाँ, but tigers entered after 22,000 years ago in हुँ, India। हुँ,
तो इसलिए ऋग्वेद में हमको टाइगर्स का विवरण नहीं मिलता है। इसलिए ऋग्वेद में हमको गोधूम यानी व्हीट का रेफरेंस नहीं मिलता, क्योंकि हम उस समय व्हीट जो था वाइल्ड रहा होगा, हम नहीं खाते थे या हुआ ही नहीं था। सिर्फ धान खाते थे हम। तो धान व्हीट, मतलब राइस। राइस, ओनली राइस और स्टार्टेड। राइस हम उगा पा रहे थे तब। उगा क्या पा रहे थे? इतने टाइप के राइस अपने आप उग रहे थे, क्योंकि सवाना टाइप का लैंड था। हाँ। अगेन कमिंग बैक टू क्लाइमेट, ओनली 5 टाइप ऑफ सीजन, शिशिर था ही नहीं उस समय। हुँ, तो उस 5 टाइप ऑफ सीजन में भी आप समझिए कि टेम्परेचर थोड़ा-सा ड्रॉप्ड है, बट आइडियल कंडीशन फॉर ऑल काइंड ऑफ राइस। हुँ, इवन 100 इयर्स अगो, जब तक हम कृषि का जो हम लोगों ने इतना वो किया है, जो वाइल्ड राइस निवारा बोलते हैं, हुँ, वाइल्ड राइस इज मेंशन्ड, हुँ। तांडुल इज मेंशन्ड इन ऋग्वेद। ओह! सो जो वाइल्ड राइस है वो खाई जाती थी, और वाइल्ड राइस तो ब्राह्मण ग्रंथों में भी निवारा के रूप में ही है। हुँ, निवारा आपको रामायण में भी मिल जाएगा, वाइल्ड राइस खा रहे थे। हुँ। इतना उग रहा था कि ऐसे ही काट के खा पा रहे थे। खा पा रहे थे। हाँ। हमें उसको कल्टीवेट करने की भी ज़रूरत नहीं थी। हुँ, वो तो गैंजेटिक प्लेन्स में 16,000 बीसी में शुरू हुआ कल्टीवेशन, और जलाया गया, यानी खेत को जो जलाते हैं ना, जो हुँ, जो अभी पंजाब में होता है। हुँ। जब पूरा काट लिया जाता है, उसके बाद फिर वो आग लगा दी जाती है ना, उसको आप क्या कहते हैं? वो शब्द मैं भूल रही हूँ। परेली को जलाया हाँ, जाता है। पराली को जलाया जाता हाँ। है ना, तो वैसे जो जलाया गया, तो वहाँ पे वो चमकम के जो जितने नाम हैं, वही वहाँ पे सारे अवशेष मिले हैं, हुँ, जले हुए। हुँ, दैट मीन्स कि एग्रीकल्चर कर रहे थे, फिर पराली कर रहे थे, जला रहे थे। ये सारी पद्धतियाँ जो हैं वो 16,000 बीसी में ही शुरू हो चुकी थी, वाओ! रामायण के पहले ही। इसलिए रामायण में नासिक के पास में बोलते हैं लक्ष्मण कि ये जो गेहूं के जो खेत हैं, हुँ, इसके ऊपर मिस्ट जमी हुई है, इतना ठंडा है। और जो विंटर्स हैं, दे अपीयर लॉन्गर, बहुत ज्यादा लंबे लग रहे हैं विंटर्स। और क्लाइमेट का आप क्या बता रहे थे कि कौन-सा सीज़न मिसिंग था? उसमें शिशिर मिसिंग था। शिशिर मतलब विंटर्स? विंटर्स का लेटर पोर्शन और स्प्रिंग सीजन के पहले वाला। हाँ, तो हेमंत के बाद शिशिर आता है, हाँ। वो शिशिर ही एब्सेंट था, हिम ही था। इसीलिए शतहिमा सुवीरा कहते थे। क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा थी ज़्यादा और थी, इतनी लंबी चलती लंबी थी। चलती थी। इसकी वजह से वहाँ पे आशीर्वचन ही शतहिमा सुवीरा है हुँ, ऋग्वेद में। जीवेम शरदः शतम आया है ऋग्वेद में एक बार, लेकिन शिशिर का उल्लेख कहीं नहीं है। हुँ। लेकिन शतहिमा सुवीरा बहुत बार आया है, और 6th मंडल में आया है, एंड दैट इज़ द मंडल वेयर द वॉर हिम इज़ हैपनिंग। यहाँ पे मैं डिफर करती हूँ कंप्लीटली तलागिरी जी से। श्री तलागिरी जी कहते हैं कि दीज आर द ओल्डेस्ट मंडला, हुँ। लेकिन न्यूएस्ट एविडेंस जो है दशराजन वॉर के, दिस इज द न्यूएस्ट एंड द लास्ट एपिसोड फ्रॉम वेयर द ऋग्वेदा वाज कट ऑफ। ओह! तो यानी बैटल ऑफ 10 10 किंग्स किंग्स हुआ जो हुआ, जो कि करीब 20 से 30,000 साल पुराना है। 30,000 बीसी, 30,000 एग्जैक्ट बीसी। डेटिंग निकली है इसकी, वो इसके हाँ। ऊपर बुक आ रही है। अच्छा, जी, एग्ज़ैक्ट 30,000। एग्जैक्ट 30,000 बीसी, और विथ ऑल द एविडेंस, और वो बताता भी है और ये जो शतहिमा सुवीरा है, ये 6th मंडल में ही आया है। थोड़ा-सा स्नैपशॉट दोगे कि क्या एविडेंस मिलता है कि 30,000 बीसी था? अगस्त राइजिंग इन द हिम इटसेल्फ इन ओह! परुष्णी। इन द हिम मतलब कि वो बर्फ का समय नहीं, है? बर्फ का समय तो है ही। हाँ। इन द रिदमिक हिम, हिम इन द सेंस कि अ, मंत्र, उस मंत्र में। मंत्र में ही अगस्त का राइज का उल्लेख आ गया है। सो वी कैन नाउ डेट बैटल ऑफ 10 किंग्स क्रिटिकली, वॉव! ये तो क्रिटिकली इट बहुत कैन। बड़ा रेवलेशन है, मतलब हाँ, बैटल ऑफ 10 किंग्स हम अपडेट कर पाएँगे। हम अपडेट कर पाएंगे। अभी तक जो डेट नहीं कर पा रहे थे, उसका पूरा क्रिटिकल एनालिसिस, हाउ द वॉर वाज हैपनिंग, which direction they went, हुँ, and how Sudas came in with the Tritsus. Who are the Tritsus? Did Ikshvakus participate in the Battle of 10 Kings? Where were Ikshvakus? Who are Vashishtas? Who are Agasthyas? Every question will be answered. वॉव! So that is a humongous work which is coming, जिससे हम कम से कम रामायण के पहले अब एक डेट हम दे पा रहे हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हुँ, बैटल ऑफ 10 किंग्स। एंड दिस इज द टाइम फ्रॉम 30 to 26,000 बीसी के बीच में ऋग्वेद स्टॉप्स।
खिले हुँ। सुक्त को लेके आने की कोशिश करी भरतों ने, एंड देयर इट स्टॉप्ड। व्हाई? बिकॉज़ इक्ष्वाकुस वर द प्राइम पीपल हू वर रूलिंग ऑल अक्रॉस द इंडिया, वॉव! टिल अफ़गानिस्तान, टिल जो अभी का पाकिस्तान है, टिल ईस्टर्न ईरान, यहाँ पे बर्मा तक, नीचे तक आपके सदर्न इक्ष्वाकुस भी मिल जाते हैं। पंड्यंस, चेरास, चोलास, all of these people say that they are the descendant of Ikshvakus. Later on, Lunar को भी बोलने लगे, but majorly Pandyans they say that they are the वंश of Ikshvakus only. अगर बैटल ऑफ 10 किंग्स 30,000 बीसी पे प्रूव हो जाती है, तो एज़ अ लेमैन मुझे ये फ़ैसिनेशन होता है कि उस समय बाँध बनाने की टेक्नोलॉजी थी हमारे पास। डैम और वाटर वॉरफेयर, आज हम इंडस ट्रीटी की बात करते हैं और कैसे पानी को इंडिया, पाकिस्तान के बीच में इस्तेमाल करा जा सकता है। ये बैटल ऑफ 10 किंग्स में हम देख चुके हैं पूरा। हाँ, हाँ। छोटे-छोटे डैम्स जो बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, कहाँ पे पानी को डाइवर्ट करना, देयर आर सो मेनी ऑफ मेंशन्स इन ऋग्वेद इटसेल्फ। ऋग्वेद में ही है ये। हुँ, सिर्फ इतना ही नहीं, हम स्टोन टूल्स जो यूज़ कर रहे हैं, स्वधिति शब्द जो है ना, हाँ, स्वधिति शब्द उसके बाद फिर किसी जगह पे नहीं आया, रामायण में भी नहीं आया। रामायण में भी वानर जो है पेड़ उखाड़ रहे हैं, पत्थर बड़े-बड़े उससे लड़ रहे हैं। हाँ। बट स्वधिति वर्ड जो है वो ऋग्वेद में आया, दैट इज़ हैंड एक्स। हुँ, वी आफ्टर दैट स्टार्टेड विथ हाफ्टेड एक्स, यानी कि उसमें हैंडल लगा के एंड फिर वो जो स्टोन टूल ही है लेकिन उसको अच्छे से बांध करके एंड देन वी आर यूजिंग इट एज, जैसे हैमर यूज करते हुँ। हैं, जैसे एक्स यूज करते हैं उस टाइप से। तो बैटल ऑफ 10 किंग्स में वेपन्स किस तरह के रहे होंगे? वेपन्स वर वेरी इंटरेस्टिंग, दे वर लॉन्ग बोस. लॉन्ग बोws। But Sudas came from the other side of the Indus, which is now Pakistan. So Sudas came from that side. वो हमारा इंडिया का ही पोर्शन था, बट जब वो आए तो वो शॉर्ट बोज लेके आए। हुँ, एंड यू वुड इमेजिन कि शॉर्ट बोज जो हैं दे ऑलमोस्ट केम अराउंड 30,000 ईयर्स अगो। मतलब इसकी भी रिसर्च है कि शॉर्ट बोज कब आए, तो वो हुँ, क्यों आए, क्योंकि वो पास वाले जानवरों को मारना है। इतना हिम है, इतना स्नो है जो नॉर्दर्न रीजन में जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं, हुँ, क्योंकि बेसिकली जो जितने भी ऋषिगण थे मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्नर पोर्शन पे ही ज़्यादा रहना पसंद करते थे। हुँ, कुरुक्षेत्र वाला रीजन जो है, कुरु ने सबसे पहले आकर के वहाँ पे एग्रीकल्चर शुरू किया। दैट इज़ द मेंशन इन ब्राह्मण ग्रंथ। हुँ, ही ब्रिंग्स द पहला हल जो उन्होंने चलाया था कुरु। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, टेक्नोलॉजी कम्स एंड गोज़ अवे। ये सो वो हुआ है, डेफ़िनेटली हुआ है। हुँ, फिर से मिला है गैंजेटिक प्लेन्स में। अभी हम लोगों को वो स्ट्रैटास नहीं मिले हैं। हम लोग हो सकता है उसी के ऊपर घर बना के रह रहे हैं। हाँ, हमें नहीं पता है कि वो स्ट्रैटास में हमें मिले कि कहाँ पे हल चलाए होंगे, पहले हल चलाए होंगे, जो कि हमें लेवांट में और इधर मिल जाते हैं। हाँ। 6 रो का अ, हल चलाया हुआ दिखाई देता है वहाँ। तो अपने इंडिया में डेफ़िनेटली पहले भी हुआ है। पर बैटल ऑफ 10 किंग्स का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म जो अभी तक आपके रिसर्च के आने से पहले तक होता था, वो ये होता था कि ये कौन थे, ये 10 राजा कौन थे, कहाँ से आ रहे थे, इनका लिनिएज क्या है? हुँ, हुँ। और ये कैसे मतलब जैसे आपने बताया कि सुमेर में जो है लिनिएज हमें पता चलता है, वी आर डॉक्यूमेंटेड है। हमें इंडिया में क्यों उसको एक मिथ बोल दिया जाता था कि भई इनका लिनिएज नहीं समझ में आ रहा है। देखिए लेकिन एक आप ये कह रहे हो कि इक्ष्वाकु जो कौन थे, भरतीय कौन थे, ये पूरा रिसर्च अब आएगा। हाँ, पूरा रिसर्च आएगा उसमें। मैं पूरा टोबा एक्सप्लोजन से लेकर के भगीरथ हो गए, राम हो गए, और इस महापद्मनंद ने जो लास्ट अपने जो इक्ष्वाकु किंग की हत्या करी, हुँ, वहाँ तक का हम पूरा इक्ष्वाकु वंश को हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर रिसर्च आल्सो। हुँ, लाइक पैलियोंटोलॉजी हो गया, आपका जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, कि जितने भी एस्ट्रोनॉमी है, सबसे मेजर तो एस्ट्रोनॉमी है उसमें, हुँ, एस्ट्रोनॉमी हो गया। इन सारे साइंसेस के साथ में वी कैन इजीली डेट मोस्ट ऑफ द इक्ष्वाकु किंग्स जो हमें पता है, एंड वी कैन ब्रिंग अबाउट कि हाँ 70,000 ईयर का पूरा स्पैन जो है उन्होंने कवर किया है। हुँ। क्या ये कहना सही होगा कि इक्ष्वाकु किंग्स जो थे, ये सबसे इम्पोर्टेंट डायनेस्टी रही है इंडियन सिविलाइज़ेशन के बिल्कुल, बिल्कुल, कॉन्टेक्स्ट में? बिल्कुल। क्योंकि भगवान श्री राम इसमें हुए, भगवान श्री परशुराम इसमें हुए। नहीं, परशुराम नहीं हुए थे, परशुराम जमदग्नि।
ये भृगु वंशी भृगु, है। हाँ, अच्छा, ये हमारे इक्ष्वाकु वंश के नहीं है, हाँ, भृगुवंशी हैं। तो भृगु कच्छ जो बोलते हैं ना, जैसे हाँ, कि भरूच जो एरिया हाँ, है, तो ये सब नाम इसीलिए आए कोस्टल में क्योंकि दे वर द ग्रेट नेविगेटर्स। हुँ, गुजरात में आपको मैक्सिमम भार्गव मिल जाएँगे, हुँ, जो आपको एक डिबेट चलती रहती है, ऑफलाइन ऑफ द ट्रैक चलती रहती है कि जो गोरे-गोरे जो लोग हैं, जो चतुर्वेदीज़ और ये जो लोग हैं, हाँ, ये ब्राह्मण जो लोग हैं, ये बाहर के आए हुए लोग हाँ, हैं, ये आर्यन इन्वेजन है। हाँ, इट वाज़ नॉट दैट, इट वाज़ आवर वुमेन सिलेक्शन। हुँ, क्योंकि 1:16 का रेशियो रह गया था, तो हमारे वुमेन ने सेलेक्ट किया था भृगुस को हाँ, टू हैव प्रोजेनीज, एंड दैट इज व्हाई दे ऑल लुक सिमिलर टाइप, हुँ, लाइक और वहीं से परशुराम उस उस एरिया से एरिया से थे, आते आते थे। हैं, क्योंकि वो उनके लिए इजी था ना, कुरुक्षेत्र तक जाके संहार करना, वापस चले जाना। वापस चले जाना। यहाँ से कहाँ जाएंगे केरला से हाँ, वहाँ? हाँ, करेक्ट, केरला से कुरुक्षेत्र जाना इज लाइक, उस समय तो चेरा चोला पंड्या तो रामायण में ही आ गए हैं। हुँ, चोला, केरला, केरलान, पांड्यान, ये तीनों जो शब्द हैं, उसमें चेरा शब्द नहीं आया है। उसकी जगह केरलान ही आया है, जो केरला हम आज बोलते हैं। हाँ। वन ऑफ द श्लोका इज देयर इन रामायण। तो अगर वो उसको डिकोड करें तो जैसे 22,000 साल के आसपास जो है लैंड रिक्लेम हो गया था, जिसको आज भी साइंटिफिकली इंडिया का न्यूएस्ट लैंड माना जाता है, वो बिल्कुल, केरला बिल्कुल, तमिलनाडु वाले बेल्ट बिल्कुल। को। और आप कह रहे हो कि रामायण में उनका मेंशन भी आना शुरू हो गया था, और चोलाज का भी मेंशन आना शुरू हो गया था, जिन्होंने आगे जाकर के जो है एक्सपेंशन करा था और एक्सपेंशन भी किया, चोला एम्पायर बनाया एम्पायर था। बनाया, वो एग्जैक्टली। 12,000 बीसी में उनके मेंशन आना एग्जिस्टेंस हो गया था हो शुरू, गया था। हाँ, वो थे ही। उसके कन्नडिगस जो हैं, वो ये हैं आपके सुग्रीव वाले जो क्लैन हैं। हम्म, ये वो वानर वैसे वाले वानर नहीं है जो हम समझते हैं कि वो बंदर जैसे ही होंगे। ये वो वानर हैं जो वन में ही रहना पसंद करते थे, हाँ, और वो वेशभूषा वैसी बना लेते थे और हाँ, उस हिसाब से वो रहते थे। हाँ, अलग-अलग ट्राइब की अलग-अलग वेशभूषाएँ हम्म, थी। पशुपति सील में ही आप देख लीजिए, वो ट्राइबल वाला ही है सारा, बिल्कुल, है ना? भले यौगिक पोस्चर में बैठा हाँ, है, मगर पहना तो वो ट्राइबल चीफ जैसे ही है, जैसे हाँ, अभी नागालैंड में और इधर-उधर के जो अपने ट्राइब्स हम्म, आज भी सेम वैसे ही हम्म, पहनते हैं। तो इसी तरह के कुछ ऐसे आवरण थे जो कर्नाटक के लोग पहनते थे। किष्किंधा कहलाया इसलिए वो। हम्म। किष्किंधा के नीचे चोला और केरलान और पंड्या तो ऑलरेडी थे ही। तो यानी चोला एम्पायर भी 10,000 साल से ज़्यादा पुराना है। पुराना है। पंड्यास तो और भी पुराना है। हार्बर ही 18,000 बीसी का मिल रहा है। दैट मीन्स दे आर सो ओल्ड नेविगेटर्स। और चोला सारे ये जो साउथ ईस्ट एशियन में पूरा जो एक्सपेंशन करा, और जो ये माना गया कि वही एक रूलर थे जिन्होंने ओवरसीज बाय सी एक इन्वेजन करा। एग्जैक्टली और यही चीज उन्होंने इंडस टाइम पे इस साइड करी थी, हाँ, यानी कि मेसोपोटामिया साइड में करी थी। उल्टी तरफ। उल्टी तरफ करी थी। जब यहाँ का ट्रेड डिक्लाइन हुआ तो उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया पकड़ लिया। और वो डॉक्यूमेंट हो गया। वो डॉक्यूमेंट हो गया, ये हाँ, डॉक्यूमेंटेशन रह गया हाँ, बिकॉज ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज ओरिजिन्स। क्योंकि गुजरात में आपको क्या लगता है कि गुजराती नहीं आती होगी उस समय? हम्म, जो प्राकृत भाषाएं हैं वो हमेशा से थी। जो हर रीजन की प्राकृत भाषाएं हैं वो हमेशा से थी। इन अ वेरी डिफिकल्ट फॉर्म वो थी। हाँ। बोलचाल के उसमें थी, लिखने के उसमें नहीं। गुजरात में तो अब हमें लोथल भी मिल जाता है। लोथल है, ढोलावीरा है, ढोलर ढोलेरा भी। है, हाँ। धुनाई है। आईवीसी साइट्स तो भरे हुए हैं पूरे गुजरात हम्म, में। हम्म, तो उनके जो शब्द हैं वो भी आईवीसी सील्स में मिलने शुरू हो गए। हम्म, तो इतने पुराने, कई लोग बोलते हैं कि इतना पुराना नाम अभी तक कैसे कंटिन्यू हो जाएगा। उज्जैन हुआ ना, कुरुक्षेत्र हुआ ना, हाँ, अयोध्या हुआ ना, तो नाम तो कंटिन्यू हो रहे हैं ना, बहुत सारे नाम कंटिन्यू हो रहे हैं। हम्म। और ये जो पूरा जो ये ट्रांजिशन का जो टाइम है, तो उसमें जो महाजनपद आते हैं, जी। क्या ये चोलाज और ये जो आपने दो तीन क्लैन बताए, क्या ये वही क्लैन हैं जो आगे चल करके एम्पायर बन गए हैं, या वो अलग हैं महाजनपद जो हैं? नहीं, पांड्यंस तो कंटिन्यूड ही रहे। वो कंटिन्यूड रहे। हाँ, हाँ, तो हाँ। वो एंड महाजनपद में से एक फियर्स, हो सकते हैं। हाँ, फियर्स वो थे, क्या कहते हैं, फाइटर्स थे। हो एंड फियर्स उन लोगों का वो था सारा कुछ। महाजनपद में पंडित्स आए थे कि नहीं आए थे ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन 16 महाजनपद थे। थे। हम्म। हम्म,
और वो ज़्यादातर नॉर्दर्न इंडिया को वो करते थे, लेकिन हाँ। क्योंकि सदर्न इंडिया तो मुगल्स भी टच नहीं कर पाए थे। हुँ। दे वर वेरी फियर्स हाँ। इन दिस मैटर। तो अपना एक तो उनका लैंग्वेज को भेदना। प्रॉपरली वैसे ही रखना, हुँ। दूसरा चीज़ों को बिल्कुल वैसे ही रखना, लेकिन वेद भी चाहिए उनको। तो हाँ। वेद जो अयंगार्स हैं, और ये आके वेद पढ़ाते थे। हुँ। तो अयंगार्स, नायर्स नायर्स जो थी वो मैट्रियार्कल थी। वहाँ उन लोगों की एक डिफरेंट लीनियज चलती थी, एंड दे यूज्ड टू हैव अयंगार चिल्ड्रन। हाँ। तो ये नायर्स कहलाए, जो कि क्षत्रिय थे वहाँ के। पांड्यंस दे वर ऑलवेज देयर। रामायण टाइम में भी आप देख लीजिए, दे आर देयर। हुँ। एंड अगस्त्य ने ऑलरेडी तमिल ग्रामर दिया है। हाउ कैन यू डिस्कनेक्ट ऋग्वेद फ्रॉम तमिल्स? यू यस, कैन नॉट डिस्कनेक्ट देम। यस। अगस्त्य इज जो कैनोपस स्टार हो, या अगस्त्य कल्ट हो, या ऋषि अगस्त्य हो, ही यूनाइट्स द नॉर्दर्न इंडिया विद सदर्न इंडिया। हुँ। अभी रीसेंट डिबेट चल रही थी मुरुगन को लेके, सारे बोल रहे थे। तो मैंने कहा कि क्वेश्चन ये होना चाहिए कि षडानन और मुरुगन, वो भी 6 हेड वाले, वाई इट इज प्रेजेंट इन हिमाचल ऑल्सो, इन कश्मीर, इन अफगानिस्तान, एंड इन सदर्न इंडिया, वाई? हाँ। सो इट इज बिकॉज ऑफ द विशाखा नक्षत्र. Vishakha nakshatra is the Kartikeya's nakshatra. Diametrically opposite is Kritika, Matrika's. हुँ। And the Puyam कह लें, पुष्य को, चाहे मलयाली में, या दूसरा तरीके का प्रोनाउंसिएशन कर लें, मगर सारे नक्षत्र वही हैं। हाँ। जो नॉर्थ में नक्षत्र चल रहे हैं वही साउथ में साउथ में नक्षत्र चल रहे चल हैं। रहे हैं। हाँ। आप बस पुष्य को पूयम बोल दे रहे हैं, क्योंकि वो श आपका ये बन गया है। इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा है। दूसरे नामों में तो थोड़ा सा और भी डिफरेंस होता है, तो हम थोड़ा सा बैफल होते हैं, लेकिन वो कनेक्ट कर पाते हैं कि ये उसी का अपभ्रंश है। हुँ। तो अगस्त्य हो, चाहे मुरुगन हो, कार्तिकेय हो, या शिवा हो, वो नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट करता है। एंड दीज आर ऑल एस्ट्रल थिंग्स, जो हमारे साइके में इस तरह से इमोशनली इन्वॉल्व हुई कि वो हमारे लिए भगवान भी बने। और उनको पूजना या हर नक्षत्र को पूजना इज़ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ बीइंग अ हिंदू। यस। वो चीज़ हम थोड़ा सा भूल रहे हैं, है ना? हम तिथि भी नहीं याद रख रहे हैं, हम वो भी नहीं याद रख रहे हैं, वो चीज़ें भूल रहे हैं। हुँ। बट दिस इज द बाइंडर. Shiva is the binder of north and south from Rigvedic times. Kartikeya is a binder of north and south. We should not get deluded, या मतलब delusions नहीं लाना चाहिए कि द्रविडियन थ्योरी वगैरह जो द्रविडियन है। थ्योरी थी और आर्यन थ्योरी, इट वाज नेवर देयर। हाँ। हमारे नॉर्थ के लोग जाके साउथ में वैदिक वो कर रहे थे, साउथ के वैदिक लोग जा करके काशी में बस रहे थे। आपको एक पूरी तमिल की तमिल पूरी ग्रुप ऑफ पीपल मिल जाएगा, अभी भी पाकिस्तान में है। हुँ। तो वहाँ पे जा कर के बस रहे थे। यहाँ का चीज़ वहाँ पढ़ाया जा रहा था, वहाँ की चीज़ हम यहाँ पढ़ रहे थे। इट वाज ऑल पैन इंडिया थिंग. यस। इट वाज नेवर आर्यन द्रविडियन डिवाइड. हाँ। इट इज अ वेरी लेटर कॉन्सेप्ट. शिव हिमसेल्फ, अकेले शिव, शिव तत्व जो है, वो अकेला शिव तत्व ही हमको नॉर्थ और साउथ से जोड़ देता है। हाँ, क्योंकि वो आप दोनों जगह। दोनों जगह हैं, हाँ, वहां पे भी उसी फॉर्म में है और यहाँ पे भी उसी फॉर्म में है। आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल। कभी कर ही नहीं सकते हैं आप डिवाइड। सो दैट इज वन थिंग आई वुड लाइक टू कंक्लूड किया, ये चीज हमेशा याद रखें कि कभी ये था ही नहीं। हाँ, एक एक टाइम स्केल पूरा करने के लिए आज के कॉन्वर्सेशन में बहुत ज़बरदस्त रेवलेशंस, 2,20,000 पे ऋग्वेद कैसे डेट होता है, 1,72,000 साल पे सरस्वती सरस्वती जो है वो डेट होती है, 30,000 BC पे बैटल ऑफ 10 किंग्स डेट हो गई है। 34,000 BC पे बृहद्रथ डेट हो गए हैं। हाँ, 34,000 BC पे। एंड ये सारे आर्कियोलॉजिकली कैसे जुड़ते चले जाते हैं, अलग अलग साइट के जो एक्सकवेशन मिले, मेरे लिए बहुत रिवीलिंग एपिसोड था, बहुत कुछ डिस्कस करना था जो रह गया। जैसे
बैटल ऑफ 10 किंग्स के बाद रामायण आती है जी। इंडियन कल्चर में, फिर महाभारत आती है उसके बाद पूरा आईवीसी का एक एरा आता एरा है, आता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा एरा आता है, और उसके बाद कैसे चाणक्य आते हैं और आगे वो एक सूत्र, एक तरह से कंटिन्यूटी इंश्योर बिल्कुल। करते हैं आईवीसी में और करंट इंडिया में। जी। बहुत सारी बातें हैं, आप लोग बताना क्या चीज़ें आप चाहोगे हम अगली बार रूपा मैम के साथ बैठें तो कवर करें। आज के डिस्कशन में क्या क्या अच्छा लगा वो बताना। एंड मैम आई होप आपने भी इंजॉय करा हो पॉडकास्ट जितना हम बिल्कुल, सब लोगों ने करा बिल्कुल सेम हियर्स, आई हैव टोटली एन्जॉयड और बहुत अच्छा लगा। मैं आज शायद ज़्यादा ईज़ से बात कर पाई हूँ। है। बहुत अच्छा लगा। बट थैंक यू मैम हमारे लिए टाइम निकालने के लिए, थैंक और हम अलग अलग ये सारी चीज़ों पे और बातें और कॉन्वर्सेशंस आपके साथ करते रहेंगे। श्योर, थैंक यू टाइम थैंक निकालने के लिए। थैंक यू सो थैंक यू। मच।